Good evening, everyone. Happy World Environment Day to you all. And we are live. आज का दिन 5 जून 2024 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग इस साल पहली बार एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं और जैसे कि हर साल होता है बहुत सारे लोग प्लांटेशन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि चलो हम पौधे लगाएं, पेड़ बचाएं, लेकिन फिर साल के बीच तक ऐसा होता है कि पेड़ कट जाते हैं और 100 साल, 300 साल, 500 साल अडल्ट ग्रोन अप ट्रीज़ को अगर हम काटते हैं और उसके बदले में छोटे छोटे सैपलिंग्स लगाते हैं तो वो उतने साल हमें वेट करना पड़ेगा उस इम्पैक्ट के लिए या उस असर के लिए। सो हम करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे और सब लोगों को बताते रहेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो हमको लाना है वो है बिहेवियर चेंज। Nothing else will work as a climate action if we don't bring in behavior change. We have the Indian frogman Raj who's joined. Welcome, Raj. Today is very important, and I was just saying that behavior change is the most important change that we wish to see. We all wish to see. When you plug and you see the same garbage again and again from various locations, that's disturbing, and it shows that people want others to clean their garbage, and they are happy to litter, or maybe they don't even think twice before littering. So the most important thing we should work on is behavior change, behavior modification, and that must start ASAP. थैंक यू फॉर जॉइनिंग। आज बहुत ही बिजी डे है सबके लिए वैसे, एंड वी हैव आवर गेस्ट ऑल्सो जॉइन, सो इट्स अ वेरी स्पेशल ओके, लेट्स गेट रेडी। शी हैज जॉइंड। हेलो सारिका, हेलो। आप सुन सकते हो? हाँ, ओके, नमस्ते और वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है वेडनेसडे स्पेस वॉरियर्स में। सुनाई आ रहा है? मेरी आवाज सुनाई आ रही है सारिका? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप मुझे और सुन मेरी सकते हैं? आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ, अभी आ रही हाँ, मैं सुन सकती हूँ। है। ठीक है, हाँ। तो मैं आपको वेलकम कर रही थी कि आप थोड़ा सा कैमरे को ऐसे शिफ्ट करिए कि आपका चेहरा दिखाई दे। अभी आपका चेहरा पूरा नहीं दिखा। यस, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। थोड़ा पीछे जाती हूँ। ओके, वो भी बढ़िया। यस। ओके, थोड़ा सा आपको ऐसे कैमरे को ऊपर करना होगा, मुझे सिर्फ आपका यहाँ तक ही दिख रहा है हाथ में पकड़ो, क्योंकि जो भी ऐसे देखेगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सो आप इतने स्पेशल काम कर रहे हो और आप इतना स्पेशल रोल है आपका, तो सारे जानना चाहेंगे कि कौन है आज के हमारे साथ। इसलिए मैंने कहा कि आप आपका आवाज कट हो रहा है मैडम, आवाज नहीं आ रहा। मेरा आवाज आपको अभी आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है। ओके, सो वेलकम सारिका। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप हमारे थैंक यू। ज्वाइन कर सके। क्या आप बताना चाहेंगे अपने बारे में? आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को? यहाँ मैं करूंगी, मैं इंग्लिश में थोड़ा मेरा इंट्रोड्यूस नहीं, करूंगी क्योंकि मेरे संस्था ने आप हिंदी में बोलो, हमें हिंदी में ही बात करेंगे। मुझे हिंदी इतना नहीं आती। मराठी में बोलो, मैं ट्रांसलेट कर दूंगी, मिक्स कर। हाँ, मैं इंट्रोड्यूस तो मेरा इंग्लिश में कर सकती हूँ हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे स्पोकन इंग्लिश का क्लास लगा है मेरे संस्थे ने। वेरी गुड। तर नमस्कार, माय नेम इज सारिका विकास कराडकर. आय एम लिव्हिंग इन कोथरूड, पुणे. I work with Swachh Sahakari Sanstha for after I am so small
My mother also work with Swachh Sahakari Sanstha. My mother is going to collecting waste, so I also going to with my mother, and I work in Bavdhan, Ramnagar colony. I collecting to waste to door and sorted and recycling the waste. वेरी नाइस। आपने मुझे कल बताया था सारिका, कि आपकी माँ भी ये काम कर रही हैं, जिनसे आपने जैसे बताया कि आपने शुरू किया, और उस आपके मम्मा के पहले आपके ग्रैंड मॉम और उनके मॉम भी कर रहे थे, क्योंकि सूखा पड़ा था इसलिए सोलापुर से सब आए थे। आप वो स्टोरी बताएंगे प्लीज? हाँ, जब अभी बहुत साल का मुझे मालूम नहीं, लेकिन सोलापुर के उधर सूखा पड़ा था, तो मेरी दादी उनकी माँ तो सोलापुर को छोड़ के वो शहर की तरफ चलने लगे थे। ऐसा बहुत अभी हमारे संस्था में जितना औरतें हैं पुराने, वो सब उधर से ही आए थे। तो शहर के ऊपर चलते दिशा से आए तो करने का क्या, तो कुछ काम करने के लिए, क्योंकि बिजनेस करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, तो फिर क्या कूड़ा जो डेपो में अभी हम जिधर रहते कोथरूड में, उधर बहुत बड़ा कचरे का डेपो था, जैसे अभी उरुली कांचन में है, तो हमारे घर के उधर ही था। तो वो कागज बेचने को लगे, फिर उनको समझ में आया कि कचरे में से एक कागज निकल, अब तब तो प्लास्टिक बिस्टिक इतना नहीं था, खाली पतरा कांच और कागज था। तो वो सब उठा के फिर उनको फिर पता चला कि इससे हमको पैसा मिलता है। वैसे ही वो हम कागज डेपो में जाके कागज वो जमा करके जाते थे, तो उससे उनका घर चला देते। अभी अब मेरी माँ ने तो उनके बहन के लड़के के लिए खाना लेने के लिए कूड़ा उठाया था, जैसा शिवाजी नगर को पुलिस लाइन है, वहां से तो आप मुझे रोटी दो, मैं आपका कचरा लेके जाती हूँ, ऐसा मेरे माँ ने किया। तो मेरी माँ की उम्र तब छोटी थी, 10-11 साल थी तब। उनका बहन के बच्चों को नहीं क्या खाना चाहिए, इसलिए उन्होंने, मेरी माँ ने तो खाने के लिए भी कचरा उठाया, एक टाइम की रोटी के लिए। मैं आपको बता नहीं रही कि मुझे कैसा लग रहा है, मुझे तो कि कैसी परिस्थिति आती है, और हमारे परिवार वालों को हमारे लिए क्या क्या करना पड़ता है ना। आपने बहुत करना आप पड़ता है। हाँ, आपने फिर क्यों सोचा कि आप ये करना चाहती हो? मेरी मम्मी का, मेरे पापा जी, मेरे भाई है, हम 4 बहन भाई है, दो मैं पकड़ के 2 बहन है और 2 भाई है। तो मेरा एक भाई बहुत छोटा था, तो मेरे पिताजी दूसरे औरत के पीछे भाग के चले गए। और फिर 4 बच्चे अकेली माँ को संभालने का था, तो माँ दिन रात को कचरा बीछने को जाती थी, सुबह जाती थी, फिर शाम को आधी रात में जाती थी। ऐसा उसको डिप्रेशन के बहुत जल्दी उसको शुगर बीपी हो गया, तो माँ को बहुत चक्कर आता। तब मैं स्कूल जाती थी, माँ ने वो लड़कों को हॉस्टल में डाला था, और मैं और मेरी बहन माँ के साथ रहते थे। तो माँ को चक्कर आता था, फिर मैं माँ के पीछे पीछे जा रही थी कि नहीं क्या, माँ मेरी माँ ही है, दूसरा कोई नहीं अपना कहने के लिए। तो चाहे माँ लेंगी वो मैं उठा दी थी, माँ ने कागज लिया तो मैं कागज लेती थी, मैंने भंगर लिया तो मैं भंगर लेती। तो ऐसा करते करते मैंने दूसरा काम ही नहीं किया अभी तक। मेरा अभी उम्र 82 है, आपने 28 है। 28 उम्र है, मैंने दूसरा काम अभी तक किया भी नहीं। कचरा बीनने का काम करती हूँ, जैसा कि सोचा है अभी माँ पहले वैसा पीठ पे गोनी लेके कचरा उठाती थी। तो अभी सोचा का स्थापन हुआ तो अभी माँ कागज काज के साथ काम करती थी। फिर डोर डोर का स्टेप आया, तो तभी भी मैं माँ के साथ काम को जा रही थी। मेरे शादी से पहले मैं खाली 5 दिन काम बंद किया करने का। और आपके husband फिर क्या करते अ, शादी के बाद ससुराल गई तो इतना अच्छा परिस्थिति नहीं था, उनका पति का भी इतना अच्छा नहीं था। देवर का स्नैक का गाड़ी था, तो पूरा पैसा देवर ही लेता था, हमको देते नहीं थे कुछ। फिर लड़की हो गई तो हॉस्पिटल का खर्चा, ये पति भी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, वो भी तो 3-4 शिफ्ट में काम करने को लग गए। और फिर लड़की होने के बाद फिर हम पुणे ही चले आए, हैं? और पुणे में आके भी फिर मैं सोच को नहीं क्या स्टार्ट किया काम करने को। मेरी लड़की 9 महीने की थी तब से अभी तक सोच में काम कर रही हूँ, और मेरे साथ पति भी मेरे सोच में काम कर रहे हैं।
और आपकी जब आप काम पे जाते हो तो आपकी बेटी संभालता आवाज नहीं आ जब रहा मैडम। आप काम पे जाते हो तो आपकी बेटी को कौन संभालता है? उसको मैंने जब छोटी थी तब ऐसा पालना घर करके था, उधर डाला था, तो मम्मी मेरी उसको छोड़ती थी, लाती थी। अभी वो स्कूल जाती है? मेरी अभी वो थर्ड स्टैंडर्ड में गई है। अभी तो छुट्टी है तो अभी तो भाभी लेके बैठती है दिन भर, सुबह माँ भाभी के साथ छोड़ती हूँ तो भाभी देखती है। तो वो जब वो बड़ी हो जाएगी, वो खत्म करेगी, कॉलेज जाएगी, तो आप क्या करेगी उसको? आवाज नहीं आ रहा मैडम आपका। जब वो बड़ी आपकी बेटी हो जाएगी तो आप क्या चाहते हो कि वो क्या करे? मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो उससे बहुत सीखना चाहिए, उसके पैर पे खड़ी होना चाहिए। और उसका कुछ तो उसने ऐसा, मेरा तो सपना है कि वो आईपीएस हो जाए, पुणे के क्या कलेक्टर होना चाहिए। एक बोलती हूँ, मैं जिधर कचरा उठाती हूँ उधर डीसीपी रहते हैं, तो मैं वैसे ही बैठी थी कल कल या परसों, और मेरा पति और मैं तो उनके आगे पीछे पुलिस देख के मैं मेरे पति को बोली अपनी भी लड़की ऐसी होनी चाहिए, जितना हम मेहनत करते तो उसका फल तो मिलना चाहिए, उसके भी आगे ऐसे पुलिस आना चाहिए घर तक लेने तक। बहुत बहुत बढ़िया। जरूर। आप आपकी दादी ने ये काम किया, आपकी मम्मी ने ये काम किया, आप ये काम कर रहे हो, आपके मन में कभी ऐसा आया आना नहीं चाहिए, क्या कभी आपके मन में ऐसा आया कि आपकी बेटी भी ये काम करेगी? ऐसा तो नहीं आया, क्योंकि मैं जैसे उसको अभी अभी तो 8 8 9 साल के, तो उसको मैं बोल रही हूँ कि तू ये काम नहीं करेगी, तू ऐसे संस्था में काम कर, जो सहकारी संस्था कचरे विषय के लिए काम करती है वो संस्था में तू कार्यकर्ता करके तू काम कर, लेकिन कूड़ा उठाने का काम नहीं करना चाहिए। आप वो कभी कभी मैं उसको छुट्टी रहेगी ना तो कोई भाभी घर पे नहीं रही तो मैं लेके जाती हूँ उसको मेरे साथ, लेकिन मैं उसको किसी चीज को हाथ लगाने को नहीं देती, जैसे हम पुश गाड़ी से धक्का देते वो बीच बीच पे थे तो मैं उसको ऐसा दूर दूर करती हूँ, इधर ये काम नहीं करने का, काम सीखने की तैयारी करती के, तो काम सीखने का। आपको पता है कि काम करना मुश्किल है, राइट? आपका आवाज नहीं आता। आपने ये काम किया है, अपनी माँ को देखा है, तो आपको पता है कि ये काम कितना मुश्किल है। हम्म। आप बताएंगे कि इसमें मुश्किल। क्या मुश्किलें हैं? आवाज नहीं आती। आप बताएंगे कि इसमें क्या क्या मुश्किलें आपको आई है अब तक, आपकी माँ को क्या आई, आपको क्या आई मुश्किलें, बताएंगे कुछ? मुझे मतलब काम करते समय तो ऐसा बहुत मेहनत का काम है ये, दूर दूर जाने का, कूड़ा उठाने का, जो वेट वेस्ट रहता है उसको वेट बहुत रहता। तो मैं 2018 19 में लॉकडाउन आने से पहले 3 महीने का प्रेग्नेंट थी, तो हमने चेक नहीं किया था, तो वो गीले कचरे का बकेट उठाया तो वो अबॉर्शन हो गया, तब से मुझे प्रेग्नेंट नहीं होती मैं, डॉक्टर ने बोला कि रखने का नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे जीवन में। या मैं समझ सकती हूँ। मुझे बहुत दुख है कि आपने ये सब चीजें आपको ये झेलना पड़ा। वेरी सॉरी सारिका। लेकिन जैसे कि हम सब जानते लेकिन मुझे अभिमान है, मुझे गर्व है कि मैं ये काम करती हूँ, ऐसा काम करने अच्छा नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे। जहाँ जिस एरिया में काम करती हूँ रामनगर कॉलोनी में, उधर के बहुत नागरिक बोलते कि तू ये काम छोड़ दे, गंदा काम है, और मेरे पास आ, मैं तुझे महीने का 20,000 पगार देती हूँ, तनख्वाह देती हूँ, दिन भर इधर ही रहो, क्यों करते काम। मैं उनको बोलती हूँ कि ये काम मेरा जैसा सबको नहीं क्या लगता है, मुझे एक्ट्रेस होने का, मुझे ये होने का, तो मुझे एक काम का छंद है, मुझे अच्छा लगता है। और ये काम का गर्व तो मुझे कोरोना में तो बहुत लगा, क्योंकि सब लोग घर में बैठे थे, जो बड़े बड़े कंपनियों में भी जो काम करते हैं, जिनके पास 10 10 गाड़ी लेके आते हैं स्पॉन्सर, वो भी घर में बैठे थे, खाली वेस्ट पिकर रास्ते पे जाके काम किया। तब ऐसा लगा कि सच में हमारा भी काम कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और हमने भी सोचा
कि हम घर में बैठेंगे डर के कोरोना हमको हो जाएगा तो कूड़ा कौन उठाएगा फिर, और जिस एरिया में हम काम करेंगे उन एरिया के और लोग बीमार पड़ जाएंगे, ये बीमारी ऐसे खत्म नहीं होगी। सबसे ज्यादा तो इन्फेक्शन कचरे से हो जाएगा। तो हमने हमारी मन की तैयारी दिखाई और हम एक दिन भी घर पे न रहते, हम कूड़ा उठाने को चले गए। हमको गाड़ी नहीं मिला, आने जाने का प्रॉब्लम हुआ, काम पे खाने पीने का प्रॉब्लम हुआ, लेकिन 3 साल कोरोना था, हम 3 साल एक दिन भी घर पे नहीं बैठे। बहुत ही अमेजिंग है। इस वक्त जितने भी लोग ये देख रहे हैं, आप सब लोगों को अपने अपने जगह ताली बजा के अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज सारिका जैसे जो वॉरियर्स हैं, यही सामने कभी नहीं आते और इनके बारे में लोग इनका नाम नहीं जानते, लोग इनसे पूछते नहीं हो कैसे हो, तुमने नाश्ता किया क्या, खाया क्या, घर में सबकी तबीयत ठीक है क्या, क्या तुम्हारे पास राशन है, कोई रोक के इनसे पूछता नहीं है। हर समय सबको ये जल्दी होती है ये बताने की कि तुमने ये नहीं किया, तुम गंदा काम करते हो, तुम लोगों को सफाई का कुछ नहीं पता, तुम लोग शॉर्टकट करते हो, ऐसा बोला जाता है। सारिका, आपने ऐसा सुना है कभी लोगों से? हाँ, बोलते हैं हमारा संस्था का नाम सोच है, लेकिन बोलते हैं इनका नाम सोच नहीं होना चाहिए था, इनका नाम गंदगी होना चाहिए था। लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, जिस टाइम पे हम जाएंगे। अभी मेरा खुद का काम का मैं उदाहरण देती हूँ, जिधर मैं काम करूँ तो उधर बहुत सारे लड़के लोग ऐसा रहते हैं। तो हम सुबह जाते कचरा लेने के, तो वो खोलते नहीं, कोई रात का काम करता है। वो तो हम जाएंगे तब दरवाजा खोलेंगे नहीं, क्या शायद कोई मिक्स कचरा देगा, तो हम मिक्स कचरा लेते नहीं, अलग अलग करके उनके हम बोलते हैं आपका कचरा है, आप अलग अलग करके देना चाहिए। फिर वो क्या करते, जिधर हम फीडर रहता हमारा, जिधर हम कचरा रहते रखते, तो हम घर घर को आने के बाद वो फिर उधर फेंक के देते। वो पॉइंट पे जाके फेंकते मिक्स कचरा, और कुत्ते लोग भी क्या करते, फिर उसको खाने के लिए पूरा फैला देते इधर उधर। तो सुबह उठ के लोग क्या बोलते हैं, अरे ये सोच वाले का पॉइंट नहीं, इनका नाम गंदगी होना चाहिए, इनका नाम सोच के किसने रखा। या ऐसा होता है, मैं देखती हूँ, मैं पाषाण में रहती हूँ और मैं देखती हूँ कि यहाँ पर भी बहुत होता है। लेकिन पाषाण में बच के उषा ताई हैं और जो काम कर रहे हैं, उनके साथ मैं हमेशा यही कर तो कभी लोग बोलते हैं कि समय पे आते नहीं है पिकअप करने के लिए, कभी हम्म। का कहना है कि लोग अलग अलग करके देते नहीं है। तो ये सब चीजों को हम कैसे सॉल्व करें? आपको क्या लगता है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन हमारे संस्था से हम बहुत करते हैं, हम सर्वे करते हैं, कौन कचरा देता कोई नहीं देता, उनके दरवाजे तक जाते। लेकिन समझाने से तो नहीं कोई समझ सकता, क्योंकि जो ऐसा वयस्कार नागरिक रहते तो वो तो देते, गीला सूखा अलग अलग देते, सैनिटरी वेस्ट अलग अलग देते। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं ना, उनको कितना भी समझाओ वो समझ नहीं सकते। ये बहुत दुख की कुछ बात। कुछ तो लोगों को ऐसा, बोलो। कुछ लोग को तो ऐसा लगता है कि कचरा हम हमारे घर से लाते हैं, वो बोलते कचरा तुम्हारा है। सबसे बुरा ऐसा तब लगता है कि जब छोटे बच्चे को बोलते कि वो कचरे वाली को आवाज दो, तो बहुत बुरा लगता है कि नहीं, हम कचरे वाले नहीं है, हम तो साफ करने वाले, आपका कचरा लेने का हम आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि कचरे वाले तो हम लोग हैं, ये लोग सफाई वाले हैं। सो वो जो शब्द है हमको वही सिखाना है। अभी तक हम ABCD तो सिखा पाए, सिंपल चीज नहीं सिखा पाए। सो बहुत सही आपने बोला। और मैं ये चाहती हूँ कि आज जितने भी लोग अभी हमको जिन्होंने ज्वाइन किया और सुन रहे हैं, वो आज से अपनी ये आदत चेंज कर लें। और जिस आप अपने आप को कचरे वाले बोलें, और आप जिसको अपना घर का कचरा दे रहे हैं या ऑफिस का कचरा या स्कूल का कचरा दे रहे हैं, तो आप उनको सफाई वाले बोले, सफाई कर्मी बोले, सफाई साथी बोले, जो भी आप बोलना चाहते हैं। लेकिन वो हैं जो सफाई कर रहे हैं, उनके बिना आपका आपका काम नहीं हो सकता। आप अपनी लाइफ में कहीं आगे नहीं जा सकते, कचरे के ढेर में ही बैठे रहोगे, राइट? यस। तो बरोबर। आप स्वच्छ में काम करते हो। स्वच्छ एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है ना कि बहुत, यस, हाँ हमको पता। है ना? सो आपको पानी पीना है? नहीं नहीं। ओके। सो स्वच्छ की बहुत इज्जत है। आपको क्या लगता है कि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहाँ पे बहुत ऑर्गेनाइजेशन की बहुत इज्जत है, तो आपको भी वैसी इज्जत मिलती है जैसी ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है?
क्योंकि आप स्वच्छ अ, के हो। म्यूनसिपालिटी में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती हमको। हम इतना उनका काम आसान करते हैं। कूड़े का उनका हम सीधा उनके नहीं क्या दरवाजे तक जाते हैं, नागरिकों के दरवाजे से जाके भी कचरा उठाते, फिर भी सब लोगों को ऐसा लगता है कि सोच का काम हमको आना चाहिए, हमको मिलना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। तो सोच कैसा खराब है ये दिखाने को सबकी तैयारी चालू है। लेकिन जैसा अभी मैं अंतर इंटरनेशनल के ऊपर भी जाके आई हूँ, तो उधर सोच का बहुत बड़ा नाम है। मैं इंडोनेशिया, नेपाल, हिमाचल प्रदेश, गोवा, अर्जेंटीना ऐसा जगह के जाके आई, तो उधर बहुत गर्व महसूस हुआ कि मेरे संस्थान का इतना बड़ा नाम यहाँ है। जो संस्थान ने अभी तक जो काम किया उसका इंटरनेशनल के ऊपर बहुत नाम है। लेकिन पुणे में भी नाम है, लेकिन जो जो नागरिक है, लेकिन म्यूनसिपालिटी के साथ हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बेस रहता, तो सोचो ने इतना अच्छा मॉडल करके दिखाया है लोगों को, तो बहुत सारे लोगों को कचरे में भी इंटरेस्ट आया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सबको कितना जब कोई नहीं था कूड़ा उठाने के लिए, तब हमने शुरू किया सोच महानगर पालिका और कागज काज ने तैयार और एक तैयार किया सोच को। जब सोच ने इतने 17-18 सालों में मॉडल करके दिखाया, सैनिटरी वेस्ट का अलग से दिखाया। हमारी लक्ष्मीताई गई थी 2016 के कानून लाने के लिए। जब सोच का इतना बड़ा मॉडल हुआ, तब सब लोगों को कूड़े में बहुत इंटरेस्ट आया, तो सब लोग सोच को हटाना चाहते हैं। ऐसा तो मुझे लगता हो सकता, आपको लगता है ऐसा हो सकता है, स्वच्छ को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते, इतना आसान नहीं है। महिलाओं की संस्था है सोच सबसे ज्यादा। हम बहुत आंदोलन किया है सबके सब चीजों के लिए। हमको कौन सी भी चीज इतनी आसान तरीके से तो बिल्कुल नहीं मिली। हमारा बच्चों का स्कॉलरशिप का रहने दो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट का रहने दो, हमारा ये एजुकेशन रहता है, सबके लिए हम बहुत झगड़ते हैं, बहुत आंदोलन करते हैं। तो इतना तो आसान नहीं कि सोच को कोई हिला सकता है। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, स्वच्छ को अभी नहीं हटा। अभी हम नागपुर में गए थे, 200 औरतें ट्रेन में। इतना मुसीबत हुआ, लेकिन हम गए, जीत के ही आए वहां से। धूप में बैठे, कितना आंदोलन किया, पूरा दिन धूप में बैठे। उधर खाने पीने का सोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी हम उधर नागपुर या पुणे से नागपुर का सफर करके आए। तो नागपुर क्यों गए थे आप लोग? नागपुर में ही वाले अधिवेशन हाँ था, जी। तो हमारा सोच का कॉन्ट्रैक्ट का चालू था। हमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता था, सब लोग खाली बोलते थे कि हम देंगे करके, लेकिन कोई नहीं दे रहा था। तो हम नागपुर में ही वाले अधिवेशन था, तो उधर जाके आंदोलन किया था। उसका तो नतीजा? उधर से, हाँ उधर गए तो सब लोगों को उधर बुलाया, और क्यों नहीं दे रहे तुम सोच को कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पुणे में किसी ने भी हमारा सुना नहीं। जो पालक मंत्री थे तब सब लोगों ने, मैं अभी नाम नहीं लेती किसी का, लेकिन हम नागपुर में गए तो हमको बोले अरे तुम इधर क्यों आए, हम तो पुणे में भी बात कर सकते हैं। तो हमने बोला आपने पुणे में सुना होता तो हम यहाँ क्यों आते। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला, आपकी बात सुनी? हाँ सुनिए, हमको कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारा अभी 5 साल का। वो महानगर पालिका बोल रही थी 1 साल का लो, 2 साल का लो। हम बोले थे नहीं, हमको एक महाराष्ट्र टाइम से पुरस्कार मिला था, तो उधर हमारी एक भाई बोली थी हमको 30 साल ऐसा लॉन्ग टाइम का कॉन्ट्रैक्ट दो। तो वो प्रोग्राम में हमको प्रॉमिस किया था हम देंगे, मुख्यमंत्री जी ने। तो वही बात पकड़ के फिर हम नागपुर में भी चले गए थे। तो 30 साल का नहीं मिला, लेकिन 5 साल का मिला। 5 साल का मिला। नहीं, सबको मुझे इलेक्शन भी रहेगा तो 5 साल का ही रहता है, तो 5 साल का मिल गया हमको कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड। तो आप लोगों की आंदोलन और मेहनत रंग, अब हम्म। ये लड़ना ही पड़ता है। और महिलाओं को तो हमेशा, स्वच्छ के जितने भी महिलाएं हैं, मतलब स्वच्छ में कूड़ा उठाते हैं, वो सब महिलाएं हैं ना? हेलो? आवाज नहीं आ रही मैडम। स्वच्छ में जितने सफाई कर्मी हैं, वो सब महिलाएं हैं, राइट? ज्यादातर महिलाएं, 75% महिलाएं और 25 25% आदमी है।
जो अभी मैं हूँ, मेरा आदमी लाया काम के लिए, ऐसा हस्बैंड वाइफ है। ओके। तो आपको किसी के एक लड़का आया है। हाँ, तो एक ऐसी संस्था में आप काम कर रहे हो जहाँ 75% औरतें काम करती हैं। ये कितनी एक अलग टाइप की बात है ना। आजकल तो हर जगह हमको आदमी ज्यादा दिखाई देते हैं, औरतें कम दिखाई देती हैं, लेकिन स्वच्छ में हम्म। उल्टा है। तो कैसा लगता है कैसे संस्था में काम करना जहाँ पे इतनी सारी औरतें काम करती हैं? आपको कैसा लगता है? अ, मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन ये ऐसा पहला संस्था है जिधर महिला की ज्यादा संख्या है, क्योंकि हम बोलते भी ऐसा है कि ये संख्या महिलाओं की है, क्योंकि महिला को कभी कोई बोलने को नहीं देता। अ, उसका आवाज दबाने का ये करते, प्रयत्न करते। तो सोच में जाके ऐसा सीखा कि एक महिला कुछ भी कर सकती है, उसका आवाज कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। अभी मुझ में, मैं बचपन से पुणे के बाहर, कभी मैं कोथरूड में रहती तो कोथरूड के बाहर भी कभी नहीं गई थी। बहुत डर लगता था, पुलिस आए फिर भी मैं रोती थी, लेकिन जैसा संस्था, समझ आया, मैं बड़ी हो गई, समझ आया, अभी मैं इतना पावर आया है मेरे पास, मैं किसी के भी साथ बात कर सकती हूँ, किसी को भी नहीं डरती। बहुत अच्छी खाली बात बोलने है। का तरीका तरीका सिखाया उन्होंने, कैसे बात करने का, बिगर गाली देता, बिगर झगड़ा करता, अपनी मांग, अपना हक कैसे मांगने का, वो बहुत ऐसा पावरफुल है। बहुत अच्छी बात। अभी हम जाते हैं ना, हमारे ये सही मुकदम से के साथ बात करने को जाते हैं, तो जो हमारे कोऑर्डिनेटर लोग रहते तो उनको हम बाहर, आप उनको बोलते आप उधर खड़े रहो, हम बात करेंगे, कोई नहीं हमारी बात सुन के लेगा, हम देखते कैसे नहीं सुनते, सुनना पड़ेगा ना उनको। बिल्कुल बिल्कुल, तो शाबाश। कोई कोथरूड में सब लोग बोलते अरे वो स्वच्छ की औरतें बहुत डेंजर है, उनके मुंह पे नहीं लगाने का। तो आपको अच्छा लगता है कि डर लो। कोई आपसे डरता है, ये हेलो। सोचता है? और डरने का नहीं मैडम, बस अपना जो हमारा जो हक है, या हमको प्रॉब्लम होता है, वो सुन के लेना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। बिल्कुल। यही है, ऐसा नहीं कि आप हमसे डरो। आप अभी सामने वाले ने तो अच्छा काम किया, हमको टाइम पे गाड़ी दी, महानगर पालिका को हमको गाड़ी आता कूड़ा लेने के लिए, उन्होंने टाइम पे गाड़ी दी, तो हमको भी उन तक जाना नहीं पड़ेगा ना, कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ तो क्यों जाएंगे, क्यों झगड़ेंगे, लेकिन वो हम हमारी मर्जी से भी नहीं जाते, क्योंकि वो हमको जो परेशानी होती है उसको खत्म करने के लिए हमको बात करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको सबसे ज्यादा किस चीज में परेशानियां आती हैं, बताइए? अभी तो गाड़ी का, महानगर पालिका जो गाड़ी आता है कूड़ा लेने के लिए, उसका प्रॉब्लम है, क्योंकि वो टाइम पे आती नहीं। हाँ, मेरा तो काम, मैं 8 बजे चली गई तो 10 बजे तक काम होता है, तो 11 बजे एक कचरा, सूखा कचरा जाएगा, और गीला कचरे को फिर शाम 5 बजे तक उधर ही बैठना पड़ता है बिगर खाने पीने के। तो आपका काम करने का टाइम क्या है? हमारा तो 8 बजे से चालू है था। अभी मेरे हस्बैंड तो ऐसा गांव की बस्ती बस्ती के जगह पे काम करते, तो वो 5:30 बजे ही घर से निकल जाते, क्योंकि औरतें भी सुबह सुबह आपको अपने काम के लिए जाती तो कूड़ा नहीं मिलेगा, इसलिए वो 5:30 बजे काम पे जाते हैं। और मैं फिर बाद में लड़की को स्कूल का तैयारी करके फिर 8 बजे तक जाती हूँ। ओके। और आप कितने बजे घर आती हो वापस? घर आने का टाइम फिक्स नहीं है मेरा, 5 बजते, कभी गाड़ी आई तो जल्दी आएंगी, कभी नहीं आई तो रात को 7-8 बजे तक भी हम कचरे के पास ही बैठे रहते। और फिर खाना लेके जाते हो? खाना कैसे खाते खाना कभी तो लेके जाते हैं, अभी तो बारिश में तो हमको जगह नहीं मिलेगा खाना खाने का, तो अभी धूप थी तो हम लेके पेड़ के नीचे जाके बैठते थे खाना खाने के लिए, लेकिन अभी बारिश, हमको ऐसा नहीं, क्या सहारा भी नहीं बैठने को, हम वैसे ही रास्ते में फुटपाथ पे बैठते रहेंगे, तो उधर ही हो? तो खाना आप खाते थे। तो आपको और बाथरूम जाना होटल में, बाथरूम कैसे बाथरूम कैसे यूज करते हो? बाथरूम का तो इतना नहीं है, वो बहुत लंबा है, जिधर मैं काम करती हूँ ना, उधर बहुत लंबा है, तो ऐसा बार बार जाने को नहीं। सुबह घर से बैठ के जाएंगे, फिर जल्दी गाड़ी तो घर ही करेंगे, नहीं तो उधर फिर वॉचमैन लोगों को हाथ पैर जोड़ के जाना पड़ता उस सोसाइटी के टॉयलेट में। हम्म।
सो अब जैसे कि जितनी भी महिलाएं हैं, है ना, जैसे आपने बोला कि हम्म। कोई प्रेग्नेंट रहती है, किसी को बच्चे हैं, जब पीरियड्स होते हैं तो फिर आप क्या करते हो? फिर तो बाथरूम जाना पड़ता है ना, फिर क्या करते हो? जाना तो पड़ता है, वैसे वॉचमैन लोग ताला लगाते हैं बाथरूम को, उनको खुद का बाथरूम दिया, फिर चेयरमैन मैडम के पास जाना पड़ेगा कि ताई वो खोल नहीं रहा वॉशरूम, खोलने को बोलो। वो घर पे रहेंगी या नहीं रहेंगी मालूम नहीं पड़ता। हम्म। और फिर आप लोग उसके फिर कारण ज्यादा पानी नहीं पीते? हाँ, पानी, फिर पानी कम पीना पड़ेगा। हाँ। तो आपको क्या, किस चीज में मदद चाहिए लोगों से? आवाज नहीं आया आपका। लोगों लोगों से आपको किस चीज में मदद चाहिए? प्रशासन से आपको किस चीज में मदद चाहिए? सोसाइटी से आपको किस चीज में मदद चाहिए? सोसाइटी में तो बाथरूम देना चाहिए हमको, और पानी और हाथ धोने को देना चाहिए जो बाथरूम में नल रहता, क्योंकि हम तो क्लोज पहन के काम करते, फिर भी उनको लगता है कि हमारे हाथ गंदा रहता। हम तो हमारे जेब में साबुन का इतना बड़ा रहता, मैं लेके जाती हूँ, खाना खाने का रहता तो हाथ धोती हूँ, वो हाथ धोना देना चाहिए, वॉशरूम का यूज करना चाहिए। कभी बारिश आए तो उनके पार्किंग को बैठने को बोलना चाहिए। जो काम या करते समय जो चीज पे हमको प्रॉब्लम होगा तो उसका सोल्यूशन तो वो सोसाइटी वाले ने निकलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, आई एग्री। सो मुझे बताओ कि सोसाइटी की तरफ से आपको सूखा और गीला कचरा जो अलग अलग करने का हम बोलते हैं नियम है, सेग्रीगेशन एट सोर्स जो हम्म। बोलते हैं ना, वो सब सोसाइटी से होके मिलता है आपको? वैसे तो मुझे मुझे मिलता है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट होके काम करती हूँ, करते समय मैं किसी का भी मिक्स कचरा लेती नहीं हूँ। और दूध का थैली इतना पैकेट आया तो मैं बोलती हूँ आप खुद को हाथ डाल के निकलना पड़ेगा, लेकिन मेरा आदमी जिधर काम करता है उधर नहीं आता। तो अकेला सूखा कचरा अलग अलग आना चाहिए। जो फूटेला कांच रहता है उसको अलग से पैक करके न्यूज़पेपर में अलग से रखना चाहिए, सैनिटरी वेस्ट को, क्योंकि आदमी लोग कचरा उठाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना फिर। और वो बताते भी नहीं कि इधर ऐसा कचरा है। जब मैं कचरा फेंकने को जाती हूँ उनका गाड़ी में, तो मैं देखती हूँ, फिर मैं उनको बोलती हूँ ये कचरा किसके लिए है? तो कुछ नहीं, लेकिन अपना सैनिटरी वेस्ट तो जिधर आदमी लोग कचरा लेते हैं उधर तो पैक करके अच्छे से दिखना नहीं चाहिए, ऐसा करके देना चाहिए, और गीला सूखा भी कचरा अलग अलग करके देना चाहिए। हम्म। और ये टूटे हुए कांच अभी को और अलग? हाँ, टूटे हुए कांच भी पैक करके उसको अलग से देना चाहिए। अभी और क्या हो रहा है कि जिधर वॉचमैन लोग कचरा निकलते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं कचरा हमारा है तो कचरे पे पूरा हक भी हमारा है। जैसा कचरे में जो स्क्रैप आता है, पानी का बोतल, बॉक्स, वो भी हमारा होना चाहिए, लेकिन वॉचमैन जो ऊपर से कचरा लाएगा तो वो सब निकाल के रखता है और खाली हमको प्लास्टिक देता है। तो ऐसा नहीं कि करना चाहिए, पूरा कचरा हमारा है, कचरे पे हक हमारा है, तो पूरा कचरा ही हमको मिलना चाहिए। क्योंकि पहले से हम यूजर फी बहुत कम लेते हैं, अभी हमारा 85 रुपीज चालू है महीने का, तो उस पे भी हम यूजर फी बहुत कम लेते हैं। तो पूरा कचरा, सूखा कचरा है, वो पूरा हमको मिलना चाहिए। सो आप कह रहे हो कि वो लोग कचरा छांट लेते हैं और जो कबाड़ी वाले को दे सकते हैं वो कचरा अलग निकाल लेते हैं, और आपको हम्म। जो जो कबाड़ी वाले को नहीं दे सकते वो सब देते हैं। हम्म। और आप लोग जैसे लोग, काफी लोग ये नहीं पता है, तो मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ। उन लोगों को ये नहीं पता कि स्वास्थ्य के जो कर्मी हैं उन लोगों को सैलरी, एक तनख्वाह नहीं मिलती, है ना? हम्म। आप लोग जो डोर टू डोर हाँ, काम नहीं करते मिलते। हो, तो आप उसके बारे में कुछ बताओ ताकि लोग समझ सकें और वो, उनको ये पता चले कि क्या कितना जरूरी है कि वो आपको जो आपका पर डोर टू डोर फी है वो आपको दें जरूरी। क्योंकि मुझे पता है, मैंने खुद कितने सारे कॉलोनी में गई हूँ जहाँ पे झगड़ा करना पड़ता है कि वो 50 रुपए भी नहीं दे रहे हैं। और हम्म। जैसे काम वगैरह में तो बोलते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है, है ना? तो हाँ, नहीं, मुझे बहुत लोग बोलते हैं हमको भी। अभी हमारा
₹75 80 था महीने का मंथली एक घर से पैसा। तो हम इंक्रीमेंट लेटर लेके गए थे तो सोसाइटी के लोग बोल रहे थे कि अरे आपसे आपको तो महानगर पालिका से पैसा मिलता है, आपको कौन सा पगार देने का, आप इधर से भी छापती हो उधर से भी छापती हो। फिर हम बोले नहीं हम कहाँ से छापते। फिर वो बोलने लगे कि मैं इसके पास जाऊंगा उसके पास जाऊंगा। मैं बोली आप किसी के पास मत जाओ, खाली हमारे संस्था में फोन लगा के बोलो कि आपकी बाई ऐसा लेटर लेके आई पगार बढ़ाने का नहीं बढ़ाने का। मतलब इतना हर साल 5 रुपए बढ़ाने को भी इतना प्रॉब्लम होता है, नहीं बढ़ाते लोग, हमको पैसा नहीं मिलता। और फिर हमारा भी घर कैसे चलेगा। उनको ऐसा लगता है जैसा अभी महानगर पालिका के लोगों को बहुत पेमेंट रहता है जो फिक्स काम को रहते झाड़ू लगाने को। तो उनको और हमको ऐसा एक ही समझते कि वो भी लोग और हम भी एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं। और जो सोच कर रहता तो सोच के ऊपर से भी हमको संस्था के ऊपर से भी पेमेंट नहीं मिलेगा। हम जितना घर का कचरा उठाएंगे उतना हमको महीने का पेमेंट मिलेगा। या तो देना नागरिकों को भी पैसा हमको देना चाहिए। ₹85 बहुत बड़ा नहीं है, दिन का ₹2.5 होता है एक घर का। तो हम महीने को लेते दिन को नहीं लेते, इतना भी समझना चाहिए नागरिक। अभी पुणे के नागरिक तो वैसे बहुत समझदार है। तो ये ₹85 कितने तो लोग मुझे बोलते हैं अरे ₹85 तो बहुत कम है। फिर मैं बोलती इतना हो गया फिर भी लोग नहीं देते तो क्या करने का। आपको लगता है कि ₹85 कम है? मतलब 85 रुपीज बोले तो $1, $1 पर मंथ, है ना? हम्म करीबन उतना होता है। अगर वो भी तो ये 85 रुपीज आप इंडिविजुअल घर से लेते हो कि सोसाइटी के हर घर से, कैसे वो 85 चार्ज होता है? मतलब हम डोर टू डोर गए ना मैडम तो ₹85 है। और गेट से कचरा उठाया तो हमको ₹70 है। लेकिन जिधर झोपड़पट्टी एरिया में काम करेंगे तो उधर से ₹50 मिलता। हाँ जी। तो अभी मैं सोसाइटी से कचरा लेती हूँ तो किधर किधर हाथ में मिलता ऐसा रो हाउस करके 3 लाइन, तो वो खुद 85 करके देते एक एक घर करके। और किधर किधर संस्था के नाम से चेक देते हाँ पूरा उनका घर कितना भी 20 घर रहेगा तो 20 घर का काउंट करके वो चेक देते हैं हर साल हर महीने में। हाँ, ठीक है। तो जितना आप ये 85 रुपीज पर घर या 50 रुपए पर घर करती हो, क्या वो आपके लिए काफी है? और नहीं इतना तो काफी नहीं है। हम भी बोलते कि अभी तो महंगाई इतना है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सब चीजों के दाम बढ़ गए, लेकिन वेस्ट स्पीकर के पगार का दाम नहीं बढ़ गया। वेस्ट बढ़ गया है। किसी में जो वेस्ट बढ़ गया, कितना सिस्टम लाया वेस्ट में, इतना आइटम ला। हम पहले तो अभी मेरी माँ कूड़ा भी खाली कागज कांच पत्र 3 ही प्रकार थे, अभी हमको 16-17 प्रकार अलग अलग करना पड़ता है। तो या, पैसा भी बढ़ना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको जो आप काम करते हो उसमें आप सारे सेफ्टी के जो टूल है वो use करते हो? आवाज नहीं आ रहा है आपको? से, सेफ्टी के लिए, आपके सुरक्षा के लिए जो जो चीजें चाहिए रहती है, जैसे कि ग्लव्स आपने कहा, उसके अलावा आप सेफ्टी के लिए क्या यूज करते हो? खाली हम ग्लोव्स और लॉकडाउन में तो हम मास्क पहनते थे और ग्लोव्स पहन के काम करते और साबुन से हाथ धोते। और जूते पहनते हो? हाँ अपना चप्पल में पहनती हूँ, मेरा आदमी पहनता है जूते क्योंकि वो गाड़ी के ऊपर से जाते हैं ना हम्म। कचरा दबाने के लिए। लेकिन फिर भी मास्क और तो आप हम एप्रन भी पहनते, मतलब कोट भी हाँ पहनते हमारा हैं आप? संस्था का अप्रैल, हाँ हमारा संस्था का अप्रैल पहनते हैं। लेकिन बार बार हाथ धोते जी, एक बिल्डिंग का कचरा निकला तो हाथ धोएंगे। हाँ, करेक्ट। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके हस्बैंड या आप में से कोई ये कचरे के कारण बीमार पड़ गए, या कुछ चोट लग गई, हाँ या मुझे बताने को अच्छा लगेगा। जैसे सेकेंड टाइम का वो बोल रहे थे दूसरी लाट आ गई कोरोना की। तब एक सिस्टर जिनका कोरोना हुआ था उनको, तो उन्होंने जो उनका पेपर लगाए थे कि नहीं कैसे लगाते थे कि इधर कोरोना पेशेंट है ध्यान रखो।
तो उन्होंने फाड़ दिया था। और हमको वॉचमैन ने बोला कि वो घर से कचरा मत उठाओ, उनको कोरोना हुआ था। उन्होंने वो पेज फाड़ दिया और झगड़ा किया हमारे साथ बहुत। नहीं, हम क्या इतना, हमको इंसान नहीं क्या, हम क्यों कचरा देंगे। फिर वैसे उन्होंने कचरा दिया गिलासों का पूरा, और मुझे कोरोना हो गया बहुत। इतना पॉइंट हुआ तो बहुत हालत बेकार थी मेरी। तो मेरे जैसे मेरे पति को भी हुआ, फिर दोनों को। मैं तो 20-25 दिन कोरोना सेंटर में थी और पति मेरे घर पे थे, लेकिन पूरा महीना हमारा 1 रुपया भी हाथ में नहीं आया। फिर दूसरा आदमी लगाया काम को तो उसको पैसा देना पड़ेगा। फिर बहुत क्या बोलते, पानी पी के दिन निकलने की हमसे टाइम आया था उस दिन। ये बहुत दुख की ऐसा। बात है कि लोग दूसरों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो ये तो बहुत ही स्वार्थी बिहेवियर है लोगों का, ये तो मैं समझती हूँ और मुझे काफी दुख है। अम, कभी आपके साथ कोई अच्छी चीज हुई है तो वो बताएं, जो आपको याद करके खुशी होती है, या किसी ने आपको इज्जत दी, किसी ने आपके साथ अच्छे बात करे, लोग आपके साथ बातचीत करते हैं। हाँ, अब वो मुझे बहुत सारे कैसे हाथों की उंगली 5 अलग अलग है, वैसे लोग भी अलग अलग सोच के। कुछ लोग बहुत 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 अच्छे, पूरा पूछेंगे। अभी एक दिन बीमार पड़ गए, पति गए काम पे, मिलने गए तो पति को पूछेंगे क्यों नहीं आई सारिका। क्यों मैं गई तो मुझे पूछेंगे तेरा पति क्यों नहीं आया। ऐसा घर के कोई कोई घर के जैसा रिलेशन रखते। लड़की को पूछेंगे, उसका बर्थडे आएगा तो उसके लिए गिफ्ट लाएंगे। वैसा बहुत लोग बीमार पड़ गए तो बहुत लोग पूछते क्या हुआ, हॉस्पिटल में गई थी क्या, दवा लिया क्या, पैसा है क्या। ऐसा तब बहुत अच्छा लगता हमको कि नहीं, ये काम करते तो सब लोग एक जैसे नहीं रहते। अभी लॉकडाउन में तो एक मैडम ने पूरा 3 साल मेरे मम्मी का दवा का खर्चा उठाया था। बहुत अच्छा। और जैसा दिवाली आता है, दिवाली का सब लोग पगार का सब बोनस देते हैं पैसों में, लेकिन एक मैडम है, मुझे, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरी माँ को, मेरे पति को, लड़की को, सब लोगों को ऐसा कपड़ा लेके आती हूँ। उसके जैसा दिवाली हमारा कोई नहीं करता। बहुत हम खुद कपड़े नहीं लाते, वो मैडम लाएंगी वही कपड़े हम पहनते। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। वो मैडम को हम सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, है ना। कितने अच्छे लोग होते मैं कल बोलूंगी, हैं। जरूर कल जाने के बाद उनको बताती हूँ। जरूर और बोलिएगा। बहुत अच्छा, एक दिन उनको मैं भी, मुझे भी बात उनके साथ बात नहीं किया तो अच्छा नहीं लगता। फिर मैं वो नहीं, 2 दिन नहीं दिखी तो बेल बचाऊंगी, मैडम कैसी है, ठीक है क्या, अब बाहर नहीं आई, ऐसा जाएंगे पूछेंगे। अभी अर्जेंटीना का न्यूज आया पेपर में, तो दूसरे मैडम ने मुझे बैग दिया गिफ्ट करके। उनको बोले बहुत अच्छा लगा हमको कि तू हमारे दरवाजे तक आके कचरा उठाती है और इतना दूर गई। उन्होंने पूरे ग्रुप पे डाला कि ये सारिका मेरे पास कचरा लेने को आती करके। अच्छा लगा तब। हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो मुझे बता। तो सब लोग एक जैसे नहीं रहते, बिल्कुल कुछ बिल्कुल कुछ सही बहुत बोल। अच्छे हैं। बिल्कुल अच्छा। और फिर ऐसे टाइम पे अपने को अच्छे लोगों के बारे में सोचना चाहिए और बुरे लोगों को इग्नोर। हाँ, हाँ, हम भी तो वैसे सोचते हैं। हम भी वैसे सोचते हैं, जैसे हाथों की उंगली एक साथ एक जैसी नहीं हो सकती, वैसे इंसान भी हमको एक जैसे नहीं रहते। उल्टा मैं कहूँगी जो हमको नहीं क्या अच्छे नहीं बिहेव नहीं करेंगे, कचरा ऐसे दूर से फेंकते, तो उनको भी हम अच्छा बोलते, क्योंकि वो हमको प्रॉब्लम में डालेंगे नहीं तो हम संघर्ष करने को सीखेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बोली, शाबाश सारिका। क्योंकि हम जितना जब संघर्ष, तक जितना जितना तपता है ना सोना, उतना चमकता है, और उतना तो अपने को तपना पड़ता है, तो और अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू बोला हम्म करो, मैं तो ऐसे करती हूँ। जो परेशान करते हैं उनको थैंक यू बोलते हैं। हाँ, हम भी वैसे करते हैं, पूरा नहीं लगते। वो जो जितना हमको प्रॉब्लम में डालेंगे, हम उसका नया नया सिस्टम में हम उनको काम करके दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा अभी आप पिछले महीने अर्जेंटीना गए थे, है ना। हाँ। तो वहां पे आपका क्या रोल था, वहां पे आपने क्या किया, और वो एक्सपीरियंस कैसा था। ओ, बहुत अच्छा था।
मैं हमारे संस्था स्वच्छ में बोर्ड मेंबर हूँ, स्वच्छ प्लस का। ओके। जैसा कंपोस्टिंग का रहता हो, स्वच्छ का ही एक अलग से यूनियन बनाया है। ऐसा अभी कागज का हमारा संगठन है, वैसे सोच है, वैसे ही स्वच्छ प्लस स्वच्छ प्लस भी है, पदपीढ़ी है। ऐसा एक ही संस्था का अलग अलग प्रोजेक्ट में काम करती है संस्था। तो मैं स्वच्छ प्लस से बोर्ड मेंबर ओके। हूँ। तो मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा। सब लोगों का धन्यवाद, क्योंकि वो ऑनलाइन इलेक्शन लिया था मेल द्वारा कि किसको लेने का। उसके पहले मैं बहुत जगह पे जाके आई थी, तो मेरा नाम आया तो मैं तो पहले बहुत एक्साइटेड थी कि मैं इतना लंबा जा रही हूँ, कभी पुणे के बाहर नहीं गई, कैसा रहेगा क्या। तो उधर गई थी मैं, 1 मई को गई थी। तो उधर मैंने पहली बार इतना अच्छा चीज देखा ना, ओ अर्जेंटीना देश में, क्योंकि लेबर डे था, कामगार दिवस उस दिन 1 मई को। हाँ। तो इतना जोर से उन्होंने, जैसे कि दिवाली हमारे इधर ऐसा दिवाली मनाते, इतना सब, किसी ने किसी का काम का दर्जा नहीं देखा, जात नहीं देखी, कुछ नहीं की मैं कंपनी का, मैं बहुत बड़ी कंपनी है और ये कचरा बेच के, किसी ने इतना, बस तो उन्होंने वो दिन तो सेलिब्रेशन किया। सेलिब्रेट किया, हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इतना, जैसे दिवाली के जैसे ढोल ताशा, आप अपना संस्था का घोषणा देने का, बहुत मतलब बहुत अच्छा। मैं बोली हमारे इधर पे कोई पूछेगा नहीं हमको, हमने लेबर डे के दिन छुट्टी लिया फिर भी पूछेंगे क्यों नहीं आई कल, और खुद लोग घर में बैठते। इधर पूरा, उधर पूरा देश बाहर था, वो पूना साइंस का जो शहर है, हाँ। पूरा उधर वो चौक में मिले थे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार मैंने ऐसा देखा था कि लेबर डे भी इतना अच्छे तरीके से बना सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल और जरूर कर। उधर हमारा 5 दिन के लिए कांग्रेस था, अर्जेंटीना बुenos आयर्स में। तो हमको संस्था स्वतंत्र बनाने था। उधर बहुत पूरा जगह के लोग आए थे, तो 32 जगह से कचरा बेचक आए थे। हाँ। तो अच्छा लगा, हमारा पुणे का उनको बताया, उनका अलग अलग देश का अलग अलग काम, लेकिन कचरे में काम करते हैं। भाषा अलग रहने दो, देश अलग रहने दो, लेकिन जो प्रॉब्लम में काम करते हुए तो उनको और हमको एक ही रहता है। ये या। भी बात हमको समझ में आई। जितना प्लास्टिक में उनको प्रॉब्लम है, जैसा उनके हाथ से भी प्लास्टिक जा रहे हैं, वैसे हमारे हाथ से भी जा रहे हैं। तो जो सिचुएशन है अभी हमारी कचरा बेचक, तो उनका और हमारा एक ही है। हाँ। तो वो भी पहले मुझे ऐसा लगता था ना कि उनके लोग कैसे रहेंगे, अभी कभी देखा नहीं था, कभी गई नहीं। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, क्या उनका बहुत अच्छा रहेगा काम का तरीका, सब लोग सपोर्ट करते होंगे। लेकिन वैसा नहीं, जैसा पुणे में सिस्टम है, जैसा सोच को लिए लोग पीछे खींचने को तैयार है, वैसे सब देश का भी संस्था का वैसा ही है। किस या। किस देश का संस्था को महानगर पालिका का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलता। तो बहुत प्रॉब्लम भी है, कुछ अच्छा भी है। अभी जैसा हम गए थे पुणे साइंस में, तो उधर का संस्था का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मतलब उनको इतना बड़ा जगह दिया, पूरा चीज का वो रिसाइकलिंग खुद वेस्ट पिकर ही करते। तो सुबह जाते हैं तो वेस्ट जमा करते, कलेक्ट करने के बाद उनका बहुत बड़ा में 8-9 घंटा में वो जगह था। वाह। तो इतना अच्छा लगा। मैं, मेरे साथ आए थे आदित्य, मैं बोली आप हमको पुणे में इतना ऐसा देंगे तो हम 3700 लोग उधर काम पर लगाएंगे, और जो और लोग जो संगठित नहीं है, जो संस्था में आए नहीं, या। तो उनको भी हम इधर काम को लगाएंगे। तो पुणे में एक भी कचरा वेचक ऐसा रहेगा नहीं, उनको भी 2 पैसा मिलेगा। उधर मैंने ऐसा सोचा था कि काश हमारी भी महानगर पालिका हमको इतना बड़ा जगह दे। गाड़ी बीड़ी बहुत, मुझे पूर्ण शायद का महानगर पालिका भी अच्छा लगा हमको। और सबसे अच्छा बोनस साइंस में एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था, पूरा हॉस्पिटल सरकारी सरकारी था, बड़े बड़े उपचार हो रहे थे। मैं बोली हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल को नहीं और प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा है, तो हम इतना ध्यान देते नहीं, बीमार पड़े तो हम क्या बोलते हैं उसको, हम नजरअंदाज करते हैं हॉस्पिटल में जाने के लिए, पैसे के लिए हम डरते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे तो और सरकारी हॉस्पिटल की हालत खराब है ना।
हालत खराब। हाँ, वही भी मैं बोली, हमारे यहाँ है, मैं बोली पूना में तो सो निकलेंगे, लेकिन कुछ खाली नाम के लिए, काम के लिए कुछ नहीं। और अलग अलग संस्था का, अलग अलग देश का सीखने को मिला। उधर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव था, तो मैं तो पहली बार गई थी। कुछ जो लोग बहुत सालों से वो मीटिंग कर रहे हैं AIWA का, तो उनका चुनाव आया था। तो हमारे महाराष्ट्र से मुंबई में रहते सुशीलाबाई साबळे, तो वो वाइस प्रेसिडेंट हुआ। ब्राजील में एक सेनेरो करके वो प्रेसिडेंट हुआ, और प्रेसिडेंट का अफ्रीका अफ्रीका का एक था, वो औरत हो गई। गुड। तो आप जब दूसरे वेस्ट स्पीकर से मिले तो आपने उनसे दोस्ती करी, बात कैसे कर रहे थे आप उनके साथ? इंग्लिश में कर रही थी, क्योंकि संस्था ने स्पोकन क्लास लगाया है, तो इतना नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है। तो मैं ना 4-5 फ्रेंड बनाया हुआ, अभी मुझे व्हाट्सएप पे चैटिंग करते। हाँ, वेरी गुड। और बहुत अच्छा लगता है। हम जाएंगे बाहर, दूसरों का सीख के आएंगे। जैसे अभी प्लास्टिक पीपी करके वो कुछ लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने उनका बताया कैसे प्लास्टिक पीपी वाले कचरा वेचकों को साथ लेके जाएंगे, क्या करना चाहिए। क्योंकि वो कागज लेके आएंगे, बोलेंगे इधर साइन करो, तो नहीं कर सकते। तो वो ऐसा अलग अलग उसके ऊपर, जैसे जीरो वेस्ट का है, जीरो वेस्ट को भी पूरा वेस्ट कंपनी ने लिया तो हम हमारे पास कार क्या रहेगा। तो ऐसा पूरा चीज अलग अलग प्रोजेक्ट का अलग अलग घटना तैयार करे, जगह के ऊपर सब जगह के कचरा वेचक एक साथ कैसे ला सकते हैं, और लोग कैसे जुड़ सकते हैं, ऐसा बहुत काम चालू है। गुड गुड। सो जीरो वेस्ट के बारे में जैसे कि आपने बताया, जीरो वेस्ट तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं उसमें विश्वास करती हूँ, क्योंकि हमें कचरा ही कम कर देना चाहिए, है ना। प्रॉब्लम्स की जड़ कचरा है। लेकिन कचरा बता। कम किया तो फिर कचरा वेचकों का क्या होगा, वो भी प्रॉब्लम है ना फिर। लेकिन ऐसा कचरा, मतलब अगर ये बोले कि आपके काम के लिए आपको कचरा चाहिए, अगर आप ये बोलेंगे, लेकिन उसके कारण बहुत सारा ऐसा भी कचरा है जो आपके भी काम का नहीं है। हाँ, वो हमको, हम भी वही बोलते हैं। अभी जैसा प्लास्टिक के लिए जो प्लास्टिक के वाले क्या बोलते हैं, जो रिसाइकलिंग होता है वो प्लास्टिक हम बंद करेंगे, लेकिन हम उनको बोलते हैं आप वो प्लास्टिक मत बंद करो। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो देखो ना आप, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो हम हमारे भी हाथ में नहीं आता। हमको उसको अलग अलग निकलने में बहुत प्रॉब्लम है, जैसे सांचे रहते, आप उसको बंद करो और उसके ऊपर एक पर्याय करके आप लेके आओ, फिर धीरे धीरे आप प्लास्टिक बंद करो। हम नहीं बोलते कि प्लास्टिक रहने दो, हमारा पेट चलता है, हम वेस्ट भी कर रहते। हम नागरिक भी है पुणे के, हम पर्यावरण का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। हम ऐसा भी सोचते हैं कि आप बंद करो प्लास्टिक, हमको भी नहीं चाहिए इतना खतरनाक प्लास्टिक, तो हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बट जो रिसाइकलिंग हो जाएगा, 2 बार होता है, 3 बार होता है, उसको तो रहने दो। ऐसा हम भी झगड़ते हैं, ऐसा मैं नहीं बोलती कि प्लास्टिक बहुत अच्छा है। सिंगल यूज प्लास्टिक है, आप कल बंद करो, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। या सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलिथीन, जो में जो हाँ जो, शैम्पू के सैशे, गुटखा के सैशे, ये जो ऐसी चीजें होती है जो सड़कों पे पड़ी रहती है ना हर जगह, उसका कोई हाँ वो ध्यान तो नहीं। हम हमारे को हाथ में आती नहीं, हम भी उसको उठा नहीं सकते, तो हम बोलते आप उसको बंद करो। लेकिन जैसा बड़ा बड़ा प्लास्टिक रहेगा उसको भी बंद करो, लेकिन उसके ऊपर पहले सिस्टम लगाओ। ये अभी है। क्या हो गया मैडम, मुझे क्या लगता है, मुझे इंसानों को पहले खाना पानी हवा इम्पोर्टेंट था, अभी प्लास्टिक भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। प्लास्टिक के बिना कोई कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि प्लास्टिक हर चीज में लगता है ना। अभी बाहर लेके पानी लेके गए, बच्चों का बास्केट रहने, तो सब चीजों में प्लास्टिक है। इतना प्लास्टिक बढ़ गया है कि इंसानों को उसका उसके हानिकारक हो गया वो प्लास्टिक के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल तो हानिकारक। और जो जो छोटा छोटा प्लास्टिक है वो बंद होने दो, और जो बड़े को आएंगे आप बड़ा भी बंद करो। हम नहीं बोलते कि मत बंद करो, बंद करो, लेकिन उसके ऊपर आप कौन सा धातु लाएंगे, वो धातु हमारे पास आएगा क्या।
हाँ उसके ऊपर भी सरकार या उत्पादक है जो प्लास्टिक उत्पादन करता है, जैसे कोको कोला का है, जोमेटो, अमेजोन, इनका सबसे ज्यादा प्लास्टिक आता है क्योंकि वो बहुत पार्सल रहता है ना, हाँ तो उसमें से ज्यादा प्लास्टिक, तो उन्होंने ऐसा अभी लोखंड का बॉक्स में लेके आए, जैसे अभी कार्टून के बॉक्स में लेके आते पार्सल, वैसे लोखंड के बॉक्स में लेके आए और लोखंड का बॉक्स फिर से लेके गए तो हमारे पास क्या आएगा। हाँ। लेकिन हम तो ऐसा हमारा भी जस्ट स्टैंडर्ड के ऊपर चल रहा है, पुनर्वापर के ऊपर चल रहे हैं क्या करने का सिस्टम। हमने अभी बीच में हमारे संघ से ने एक सत्र लिया था, प्रेजेंटेशन किया था कि कैसा चल रहा है प्लास्टिक का। हाँ, तो आप लोग तो करते हम हो? भी, आवाज नहीं आ रही। आप लोग कंपोस्ट भी करते हो? हाँ, हम कंपोस्ट का भी करते हैं और एक घर में जाके वायु गैस भी बनाते हैं बायोगैस। गीले हाँ कचरे से। हाँ। तो वो बायोगैस का प्रकल्प कहाँ पे लगाया, कैसे लगाया? वायु गैस का सिटीजन है, नागरिक है, उनके उनको उनका थोड़ा कचरा लेते हैं हम घर का। हाँ। उसको भी फिर देखना पड़ता है कचरे में नींबू है क्या, दही है क्या, तो वो निकालना पड़ता है। हम्म। तो वो फिर बायोगैस से जो गैस बनती है उससे वो लोग अपना खाना बनाते हैं, क्या बनाते नहीं, वो खाना बनाते हैं, जो गैस है उनका सिस्टम लगा है किचन तक, तो वो खाना बनाते हैं? हैं। ओके, गुड। और उसके अलावा आप लोग खाद भी बनाते हो? हाँ, कंपोस्टिंग भी करते हैं हम। तो वो कहाँ पर है प्रकल्प आपका? कि आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, सारिका सारी परेशानियां बता रही। यस सारिका, आप लोग आवाज नहीं आ रही आपकी। आप लोग कंपोस्ट भी करते हैं ना, खाद बनाते हैं ना? हाँ, कंपोस्ट भी करते हैं। वो कहाँ पे करते हैं? एक बावधन में एक सोसाइटी है, उधर करती हूँ मैं, एलएमबी चौक में, और बाकी का सुतरवाड़ी में करती हूँ। ओके ओके, गुड। तो अब जैसे कि हमारा एक घंटा खत्म ही हो रहा है, तो आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगी, क्या बोलना चाहोगी कि वो सफाई कर्मचारियों को कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? क्योंकि ये जो है कचरा करने वाला और सफाई करने वाले के बीच का जो एक बैलेंस है, एक रिलेशन, वो मैडम, आपकी आवाज आ रही है। ओके। आप जो सुन रहे हैं हमारे लोग, हेलो, ओके, क्योंकि अब यहाँ बारिश पड़ने लग गई है तो बारिश के साथ में कुछ नेटवर्क के इश्यूज आ जाते हैं। आई थिंक इसके कारण ऐसा हो रहा है कि बार बार। यस, अब ये सुनाई आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा ओके, है। तो मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हो कि कैसे आपका करने को सपोर्ट करें और मदद करें, ताकि आप और हम मिल के सब अपने शहर को साफ रख सकें। तो सबसे पहले तो गीला सूखा कचरा अलग अलग देना चाहिए। तो वो अलग से देना चाहिए। और जिधर सोच का बाइक का फीडर रहता, पॉइंट रहता, जिधर वो कचरा इकट्ठा करती है, तो उधर और भी लोग लाके कचरा डालते हैं, लेकिन वो पहले देखना चाहिए कि अ, इधर साफ है, अभी हमारा कचरा 3 बजे गया तो वो जगह क्लियर रहता है, उनको नागरिक आते रहते तो उनको दिखता है कि हाँ ये जगह क्लियर, लेकिन
जब रात होती तो उधर ढेर सारा कचरा था, तो ऐसा सोचना चाहिए कि सोच वाले ने डाला। वो एक बाई आती है, 4-5 घंटा काम करती, फिर घर चली जाती, उसके पीछे तो मालूम नहीं कौन कचरा फेंकता है। तो जो नागरिक और तुम और हम मिलके उसके ऊपर काम करना चाहिए। सोचना चाहिए कि हाँ, ये कचरा किसके सोसाइटी से आता है, वहां तक, वो दरवाजे तक हम जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आप ऐसा कचरा मत फेंको, आप गीला गीला सूखा अलग अलग कर दो। कैसा था मैडम, रास्ते पे कचरा आया तो सबसे पहला नाम सोच का आता है, लेकिन ऐसा कोई सोचता नहीं कि ये कचरा किधर से आता है, क्या क्यों आता है, क्यों अलग। अभी एक सोसाइटी में 10 घर में से 8 घर अच्छे से कचरा देते, लेकिन 2 घर देते नहीं। तो वो 2 घर को भी वही 8 घरों में जाके बताना चाहिए कि आप कचरा का अलग अलग सिस्टम में अलग अलग करके दो। अभी मैं जिधर काम करती हूँ, वो एक निसर्ग शगुन करके सोसाइटी, उधर का बहुत अच्छा चेयरमैन, सिक्योरिटी बहुत अच्छे हैं। मैं उनको बताऊंगी कि सर ये 1 नंबर का घर कचरा मिक्स दिया, तो वो हाथ में का काम छोड़ती है और उनको जाके समझाती है। नहीं, ऐसा आप लोगों ने भी सपोर्ट करना चाहिए हमारी बाई को। जो हमारी बाई आपके दरवाजे तक आती, तो उसका भी थोड़ा सुन के लेना चाहिए। बिल्कुल। तो कभी कभी क्या होता है मैडम, कचरे का गाड़ी नहीं आता तो हम कचरा ढक के चले जाते हैं। तो अभी कितने देर तक बैठेंगे ना, शाम के 7 बजे तक बैठेंगे तो गाड़ी नहीं है तो धक्के जाते। कभी कभी कुत्ते फिर जाएंगे, उसको पहलाने के साथ थोड़ा समझ के लेना चाहिए। हम साफ करने को ही आते हैं और हमारा रोज का वो प्रयत्न रहता है कि हम कैसे साफ सफाई करेंगे, कैसे करेंगे। हम गंदगी करने को नहीं आते, हम आपका ही कूड़ा उठाते हैं। थोड़ा हमने जो स्क्रैप का आपके सोसाइटी में हुआ इधर उधर रखा, क्यों रखते, क्योंकि उसका रोज तो बेच नहीं सकते, इतना दाम नहीं मिलेगा। तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना चाहिए। हमारा संस्थे का पिंजरा है ऐसा करके, तो उससे बहुत अच्छा है वो, तो उसके लिए जगह देना चाहिए सोसाइटी ने, आपके सपोर्ट करना चाहिए। आपके संस्था का आपने बोला कि वो पिंजरा है जिसमें सामान जमा कर सकते हैं, तो अगर वो हम्म। अपने सोसाइटी में लगाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, किससे पूछना होगा? उसके जो आपने उधर अभी कोऑर्डिनेटर आता है, हर किसी के इलाके में कोऑर्डिनेटर रहता, तो उसको बोलना चाहिए कि हाँ बाबा, हमारे पास जगह है, हम दे सकते हैं उनको इधर वो पिंजरा लगाने दो। तो फिर हम आपके पास से लेटर लेंगे और हाँ। उसके ऊपर आपके सोसाइटी का नाम और सिक्का होना चाहिए कि हम तैयार है, आपका ये चीज हम इधर लगा सकते हैं। हाँ। और उसको भी हम दिया करके ऐसा इकट्ठा नहीं कर सकते, उसको भी हम हफ्ते में एक बार हमको वो बाहर निकलना पड़ता है। हाँ। क्योंकि ऐसा हमारा नियम है संस्थे का कि ज्यादा दिन इकट्ठा करके नहीं रखने का, हफ्ते टू हफ्ता बेचने का। हाँ। गुड। तो जैसे आप कितने घरों से कचरा उठाते हैं? मैं 250 घर तक उठाती हूँ कचरा। 250 घर। और बाकी लोग उससे ज्यादा करते हैं? नहीं, वैसे पति का और मेरा मिलके बोलेंगे तो 600-700 तक जाता है। हम्म। तो अ, फिर उसके बाद में आप क्या कोई साथ पार्ट टाइम काम करते हो? आवाज नहीं आया आपका। आप ही पति आप साथ में इस काम के अलावा कोई दूसरा पार्ट टाइम करते हो? नहीं, मेरा पति, मेरी माँ, मेरा भाई, हम साथ में काम करते हैं। हम्म। तो अब जैसे आपकी बेटी स्कूल जाती है, आपकी बेटी स्कूल जाती है, तो जाते हैं। उसकी फीस देनी पड़ती है, वो सब स्कूल देता है कि आपको भरना पड़ता है? मनपा की शालेय में जाती है? पहले तो उसका RTS नंबर लगा था, तो हमने वो कैंसिल कर दिया। न्यू इंडिया स्कूल करके है कोथरूड में, तो उधर अच्छे से उसको ध्यान नहीं दिया क्योंकि RT नहीं लगी थी, तो हमने अभी चेंज किया है। तो इतना फी नहीं उधर, 1600 रुपए तो हम खुद भरते। ओके, ठीक है। गुड। तो जैसे आप लोगों का मैंने देखा है बहुत सारे जो स्वच्छ वाले हैं उन लोगों का कभी हाथ कट जाता है, उन्होंने बताया है कि हम लोग को भी घर में जाके खाना पकाना पड़ता है, फिर हाथ कट जाता है तो आटा कैसे गूंदे, ये सब चीजें होती है ना।
सो आपके साथ हाँ भी? होती है। एक एक दिन क्या हुआ था, जो इंजेक्शन रहता वो पूरा कागज में पैक करके दिया था, प्लास्टिक की नहीं डाला था। तो मैंने ऐसे हाथ से लिया तो पूरा हाथ को चुभा था। तो मेरा 2 दिन ये हाथ बंद हुआ था, कुछ ऐसा बधिर उधर मारा तो कुछ समझ में नहीं आता था क्या हुआ हाथ को। हाँ, तो फिर तो आपने पूरा हाँ, तो या हाथ से कुछ काम भी करने को नहीं होता था, कुछ नहीं। 2 दिन तो ऐसे ही हम, मुझे लगा ना क्या ऐसा होगा होगा, कुछ तो लग गया होगा। लेकिन जब हॉस्पिटल में गए तब समझ में आया कि वो सुई अलग अलग का था ना, तो इन्फेक्शन हो गया। तो हाथ को बहुत जोर से सुई लगा था। हाँ, तो आप लोगों को क्या बोलते हो कि जो आपके पास ये सुई इंजेक्शन ये सब कैसा देना चाहिए उनको? वो लेने का हमको अलाउड नहीं है। हम हॉस्पिटल का कचरा लेते नहीं, सुई लेते नहीं, सलाइन का बोतल लेते नहीं, कागज पिगज हम लेते, क्योंकि उसका हम फिर उनको बोलते, वो बोलते कि हमारे पास रोज का रहेगा, हमको इंजेक्शन लेने को बोले रोज। तो हम उनको बोलते आप एक बैग में इकट्ठा करो। अभी से सबाउदन में चेलाराम हॉस्पिटल है, तो उधर लेते हैं 2 रुपए केजी से। तो हम उनको बोलते हैं कि आप उधर जाके दो, कि किधर किधर गाड़ी आती है उसका अलग से लेने के लिए। हाँ, तो वो गाड़ी वाले का नंबर वो नागरिक को हम देते हैं कि आप इनको फोन लगा लो, आपका एक बैग भरने के बाद, और उनको दो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जो लोग आपको कचरा देते हैं, उन लोगों को पता है कि आप क्या-क्या लेते हो और क्या-क्या नहीं लेते? वैसे तो अभी पता है उनको, लेकिन बहुत सिस्टम में कचरा आ रहा है। जैसे अभी नया नया वो मटके में बिरयानी आती है, तो वो कचरे में नहीं जाता, तो फिर उनको पता ना पड़ता है। फिर वो बोलते हैं कि हमारे घर में आता, फिर हम क्या करेंगे। हाँ, तो उसमें भी तुम्हें हो जाती। वो मटके में बिरयानी लाते, वो नहीं जाता, लेते नहीं कचरे वाले। हाँ, अभी आम का सीजन था तो लकड़ी का पेटी लाते आम का, तो वो हम लेते नहीं कचरे में। हाँ, तो उसका प्रॉब्लम होता है, तो फिर उनको समझाना पड़ता है कि ये नहीं जाता, वो नहीं जाता। फिर लोग बोलते तुम्हारे बहुत नखरे रहते, तुम क्या लेके जाएंगे, कचरा है तो पूरा लेके जाने का। कोई कोई जबरदस्ती करता। तो किसी किसी का बहुत बड़ा टेबल कांच का फूट गया, तो वो हम नहीं ले जा सकते ना, कैसे लेके जाएंगे। छोटा मोटा कांच फूटेला रहे तो हम उठा सकते, कचरे में जाएगा वो। तो बोलते हाँ तुम्हारे तो ऐसे ही नखरे रहते, तुम कुछ नहीं लेते। तो अगर काँच टूट तो गया तो? फिर उनको समझाना पड़ेगा, आपका ये टेबल टूट गया है तो आप उधर उधर कांच वाला है जो नहीं क्या, कांच खिड़की बिड़की बनाता है, आप उसके पास जाओ, वो देखो लेता है क्या आपका कांच। नहीं तो जो टेबल वाला आप नया टेबल लेंगे उसको बोलो, वो उसके ऊपर थोड़ा काम करेगा और उसको हो जाएगा। ऐसा फिर समझाना पड़ेगा। गुड, बहुत अच्छा करते हो क्योंकि समझाना तो बहुत ज़रूरी है। ऐसा हम्म। समझ में आता है। हम देखते हैं बाहर जाके तो ऐसा लगता है किसी को कुछ समझ में नहीं आता। बहुत बहुत गड़बड़ होती है। तो अम, आप और कुछ बताना चाहेंगी कि कैसे तो पीएमसी के जो लोग हैं जो पीएमसी में काम करते हैं, महापालिका में, महानगर पालिका में, वो लोग कचरा हम्म। उठाने का काम नहीं करते, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, वो लोग नहीं करते। पूना में सबसे पूना में स्वच्छ घर घर जाके काम करता है। लेकिन महानगर पालिका के लोग जो रोड पे कचरा डालते हैं, वो हाँ, तर झाड़ू लगाते हैं, वो एक खट्टा पे जमा करते हैं। और जो गाड़ी आता महानगर पालिका का, वो जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग हमको नहीं देते करने को। अभी बाउदन में मैं काम करते तो उधर का ये सही मुकदम हमको वहाँ बिल्डिंग देते नहीं। क्यों? तो उधर का कचरा महानगर वो नहीं देते, उनको उधर से पैसा मिलता रहेगा शायद। ओके, हम बहुत बार बोले कि हमको नहीं क्या घर जोड़ के दो, ये घर जोड़ के दो, ये सोसाइटी जोड़ के दो। हमारे और 2 लोग वेटिंग कर रहे हैं, उनका रोटी चालू हो जाएगा। हाँ, तो नहीं देते, क्योंकि उनको भी पैसा मिलता रहेगा ना। हाँ, ठीक, तो वो जिधर हाउस कीपिंग का सिस्टम रहता, तो वो हाउस कीपिंग के लोग निकल के गाड़ी में फेंकते। हम्म, तो ठीक है। तो और जिधर गाड़ी भी नहीं जाता और हमारी बाइक भी नहीं जाती, तो वहां से बहुत सारा कचरा रास्ते पे आता। हाँ,
क्योंकि पूना में जब पीएमसी वाले लोग भी काम कर रहे हैं, स्वच्छ भी काम कर रहा है, फिर भी सड़कों पर अगर इतना ज्यादा कचरा पड़ा रहता है, इतने सारे, आप देखोगे सूस रोड में जाओ, कहीं पे भी जाओ, हाईवे के साइड में हाँ तो बहुत है। कचरे के बैग पड़े रहते हैं लाइन से, है ना। सो इतना कचरा हाँ कहाँ से बहुत है। आता है? अगर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, लोग यही सोच। पूना में तो आदर पूना वाला भी है, हाँ जो गाड़ी लेके उन्होंने भी छोटे छोटा बॉक्स लगाया है ऐसा पिंजरे के जैसा। तो लोग क्या करते हैं, वो बॉक्स के अंदर कचरा नहीं डालते, जिसके नीचे डाल देंगे। और वो डब्बा मुझे तो लगता है, मेरा खुद का सोच है, वो डब्बा लगा है तो वो डब्बे को जैसे भी बहुत सारा कचरा बाहर आ रहा है, क्योंकि उधर लिखा है कि आप इधर कचरा डालो, उधर इतना इतना सा एक बैग डालेंगे तो वो भर जाता है। हाँ। और कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनको पैसा नहीं देने का, इसलिए वो बाहर कचरा डालेंगे। और किस किस का तो टाइम मैच नहीं होगा, किस किस का मिक्स कचरा रहेगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो पैसे देने पर है, जिसको पैसा नहीं देने का वो कचरा बाहर डालता है। मतलब कि अगर आज अपन लोग एक कोई जन बिस्किट का पैकेट लेता है, या आइसक्रीम खाता है, या पिज्जा खाता है, सैंडविच खाता है, तो वो भी 80 है ना। आवाज तो आ रही मैडम आपके। अगर आज कोई बाहर कुछ खाने जाता है, चाहे आप पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, सैंडविच खाओ, तो आपका 80 रुपए से ज्यादा एक बार में हो जाता है खर्चा। तो फिर हम्म। अगर कोई 80 रुपए पर महीना मांग रहा है, तो फिर ये तो बहुत ही कम पैसे हैं। तो फिर उसमें क्या डिफिकल्टी हो सकती है लोगों की? आपको क्या लगता है, क्यों लोग इतना परेशान करते हैं 80 रुपए देने के लिए? वो तो उनका उनका सोच है वो ऐसा। कुछ लोग क्या बोलते हैं मैडम कि हम टैक्स में कचरे का पैसा भरते हैं, फिर उनको समझना पड़ता। हाँ बराबर है, आप टैक्स में भी कचरे का पैसा भरते हैं, लेकिन वो रास्ते के लेके जाने के, जैसे आपका रास्ते को झाड़ू लगाना रहेगा, आपका रास्ते पे लाइट है महानगर पालिका से, उसका बिल हम आपके उम्र से आते हैं, वो आपके दरवाजे में आके आपको कचरा लेके जाते हैं, उसका आपको ये पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत अलग अलग से भी सवाल पूछते तो अलग अलग से भी जवाब देना पड़ेगा। और बोलेंगे हम टैक्स भरे, तो उनको बताना पड़ेगा आपके जो पेड़ का जो पत्ता है वो कौन लेके जाएगा, वो महानगर पालिका की गाड़ी लेके जाती है आपका, उसको आप टैक्स भरते हैं। लेकिन ये जो हमारी जो सर्विस है वो आपके दरवाजे तो में घर में बोलेंगे तो चलेगा, क्योंकि एक खाली वो उम्र का दीवार बीच में रहता, हम वहां तक आते हैं। किधर किधर जिधर झोपड़पट्टी में जगह नहीं रही थी, बहुत छोटी चाल रही थी, तो उधर भी हमारी बाई जाके घर घर से कचरा उठाती। तो इसका ये पैसा है, ऐसा समझाना पड़ता, बहुत समझाना पड़ता है उनको। गुड। उसके लिए आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको सब समझाया जाता है कि ऐसा सवाल पूछोगे तो क्या बोलना हाँ। है, ऐसा तो क्या बोलना है। मतलब ट्रेनिंग भी मिल जाता है, लेकिन ऐसा शुरुआती में बहुत लोग बोल रहे, तो हमारे कोऑर्डिनेटर लोगों को भी हमने बोला, क्योंकि नगर सेवक बोल रहे थे कि हम नागरिक टैक्स भी भरते कचरे का। तो एक दिन उधर हमारे कोऑर्डिनेटर ने उनको समझाया दे कि नहीं क्या वो टैक्स किस चीज का भरते भरते, तो वही दिमाग में रखा बात। और जो भी अभी कोई बोलेगा तो उनको भी वैसे ही हम समझाते कि नहीं, आप टैक्स भरते, आप भरते, मैं भी भरती हूँ, मेरा खुद का खर्च है, मैं सोच सकते हैं बाइक को देती हूँ, फिर भी हम भी टैक्स भरते, हम नहीं क्या भरते, हम भी भरते हैं। लेकिन हम टैक्स अलग चीज का भरते हैं, और कचरे जो अपना जो सिस्टम है सोच का, उसका पैसा अलग से है। गुड। तो स्वच्छ आपकी ट्रेनिंग करते रहता है? स्वच्छ आपका जो संस्था है, आप लोगों की सबकी ट्रेनिंग करते रहता है? हाँ ट्रेनिंग रहता हमारा, जैसा नया नया प्रोजेक्ट आएगा तो उसके ऊपर ट्रेनिंग रहता हमारा। हर महीने में एक मीटिंग रहता, उधर महीना भर क्या काम किया वो सब बातचीत होती है उधर। वो मीटिंग में पूरा 200 प्रतिनिधि अल्पुर्णा में, तो वो पूरा 200 प्रतिनिधि उधर आके हम बातचीत करते 2 घंटा, 2-3 घंटा मीटिंग चालू रहता हमारा, हर महीने में रहता। वेरी गुड। तो आपके स्वच्छ में सिर्फ पुणे में है स्वच्छ ना? तो कितने सफाई हम्म। कर्मचारी हैं और कितने एरिया और को कवर करते सोच में तो 4,000 तक लोग है,
लेकिन कागज का पत्र का ऐसा कुल मिला के 10,500 तक लोग हैं। लेकिन जो घर घर से कचरा उठाते हैं वो 4,000 तक लोग हैं पुणे में। ओके। और आप सिर्फ पूना में करते हो, मतलब पीएमसी में करते हो कि पीसीएमसी में भी करते हो? आप सिर्फ पीएमसी में उठाते हो कि खाली पुणे में। पीएमसी में? पिंपरी के ऊपर उधर हमारा कंपोस्टिंग का है चालू, और जो उधर बाई लोग काम करते वो हमारा कागज का कसा बसत है। लेकिन सोच नहीं, उधर उधर अलग दूसरा को ठेकेदार है, लेकिन उधर सोच नहीं। सोच खाली पुणे में काम करते हैं। ओके। तो आप और डायरेक्टली हमारा कलेक्शन 10, जो कलेक्शन करते हैं हम लोग तो 10 लाख के ऊपर तक घर में जाते काम करते लोग, कचरा उठाते। 10 लाख घर? वाह। 10 लाख से भी ज्यादा। 10 लाख से भी ज्यादा, वाह। और जो आप जैसे नदी नदी का जो हुआ, नदी के किनारे कचरा जलने का प्रॉब्लम हुआ, ये सब आप देखते हो कि कहाँ कहाँ पे ज्यादा है कचरा जलने का प्रॉब्लम? ये सब भी आप इसके बारे में कभी सोचते हो? हाँ, अभी पिछले हफ्ते में जो हमारा कोथरूड वार्षिक का रैंप है इधर कचरे का, तो उधर ही आग लगी थी गर्मी की वजह से। तो हम उधर गए थे, देखा कैसा आग लगी। तो क्योंकि बहुत बड़ा उधर कुछ हुआ तो हमको भी उसका प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि डेपो बंद हो गया तो फिर गाड़ी कहाँ से आएंगी, किसी का गाड़ी जला क्या? क्योंकि सब लोग हमारे जैसे रहते, जो गाड़ी में काम करते उधर डेपो में काम करते वो भी हमारे जैसे, वो अलग नहीं है। हाँ, वो भी हम जैसे घर में आए हैं। उनका और हमारा लड़ाई एक ही है, खाली काम अलग अलग है, संस्था अलग 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 है, लेकिन इंसान तो एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और नदी में देखते हैं, नदी में हम, मैं और मेरे पति किधर जा रहे हैं तो देख करके नदी में हम देखते हैं कितना प्लास्टिक पड़ा है, क्यों लोग प्लास्टिक डालते हैं, ऐसा सोचते हैं। क्योंकि हाँ, उसके ऊपर भी हमको, जो नदी पे काम करते हैं वो लोग आए थे ट्रेनिंग देने के, तो हम अपना महानगर कारपोरेशन मनपा के उधर नदी है ना, सोमेश्वर मंदिर, तो उधर जाके उधर का प्लास्टिक निकाला था बाहर नदी से। तो लोगों को रास्ते नहीं अभी काफी, तो वो नदी में भी कचरा डाल रहे हैं। बिल्कुल। कचरा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसको डालने की कोई जगह नहीं है। तो अभी मैं हम्म। आपसे बताना चाहती हूँ कि आप सब लोगों को थोड़ी सलाह दो, थोड़ी शिक्षा दो। ओके। अब आप अर्जेंटीना गई हो, शिक्षा इंडोनेशिया से देंगे। सीख के आई, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को थोड़ी शिक्षा दो, तो क्या दोगी अर्जेंटीना का शिक्षा? एक बताती हूँ। हाँ, जिधर मैं गई थी ना, उधर बुनस आयर्स के लोग सच में बहुत, मुझे मतलब मैं वीजा लेने को मुंबई को गई थी, तो वीजा वाले ने बताया कि मेरा जो शहर है वो बुनस आयर्स, वो बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है। आप उसको मुंबई पुणे मत बना लो, ऐसा उसने हमको साफ साफ बोला था। तो मैं उधर गई तो ऐसा बकेट रखा था, ऐसा चौकोनी आकार में। तो जो भी लोग थे वो बकेट के अंदर ही कचरा डाल रहे थे, जैसा अपने पुणे में आधार पुणे वाले ने रखा है हाँ, बॉक्स। तो उसको थोड़ा सा पड़ा था, तो एक भी कागज वो रास्ते पे नहीं था, ऐसा लगता भी नहीं कि हाँ ये कचरे का डिब्बा लगा है उधर। तो इतना वो उधर के नागरिक है हमारे, बाहर फेंकते हैं कचरा, लेकिन उनको सही डब्बे में सही जगह में भी नहीं फेंकना पड़ता, उनको इतना जल्दी रहती कि वो रास्ते से कचरा फेंक के निकल जाते। बिल्कुल उधर बिल्कुल। एक प्लास्टिक का टुकड़ा भी रास्ते पे नहीं दिखाई दिया। वाह। तो इतना साफ इतना सुथरा शहर था, तो सच में हमको तो बहुत अच्छा लगा। मैं बोली हमारे यहाँ ये रखेंगे, वो पूरा डिब्बा भर के जाएगा, उसके ऊपर से कचरा नीचे गिरेगा, इतने लोग कचरा लाके डालेंगे। वहां पे आबादी भी कम है ना, हाँ, जनसंख्या कम है ना वहाँ पे, हमारे यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जनसंख्या जनसंख्या कम है, लेकिन वो भी आगे जाके बढ़ेंगे, लेकिन सिस्टम है ना, वो कचरे का जो उनका सिस्टम है वो अच्छा है ना। जो बाहर कचरा फेंकते हैं वो भी, उसका भी एक सिस्टम अच्छे से है ना, वो ढक्कन खोलते हैं, वो डब्बे के अंदर ही डालेंगे। हमारे लोग क्या करते हैं, बाइक पे जाएंगे, ऐसे दूर से वो कचरे के ऊपर कचरा फेंक देंगे और निकल जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना। जिधर जहां तक स्वच्छ का सिस्टम नहीं, काश किसी के दरवाजे तक बाइक नहीं आती तो स्वच्छ को तकरार करो, आप स्वच्छ को बोलो कि हमको आपका सर्विस चाहिए। उधर जैसे एरिया वाइज वो कोऑर्डिनेटर लोगों को मिलना चाहिए, बोलना चाहिए कि आप हमको आपका सर्विस दो, हम आएंगे, बातचीत करेंगे। हमारे कोऑर्डिनेटर लोग किधर किधर स्वच्छ का सर्विस है लेकिन बाइक ठीक से काम नहीं करती रहेंगी तो वो भी पता हो। जो स्वच्छ का जो एप्रन कोट पहन के आते हैं उसके पीछे एक नंबर है, वो नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। हाँ। कुछ हमारी बाइक की गलती रहेगी, आपको कुछ सोसाइटी हमको चाहिए कि नहीं, ये सोच की भाई हमारी तरफ आनी चाहिए, मेरी सोसाइटी के आजू बाजू का कचरा कम होना चाहिए। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। हमारी जो बाई हरा रंग का एप्रन पहनती है उसके पीछे एक नंबर रहता, वो नंबर पे भी आप फोन करेंगे तो आपको और थोड़ा सिस्टम कैसा है सोच का वो भी सुनने को मिलेगा। कचरा कम हो जाएगा, लेकिन आपके दरवाजे से जो कचरा पड़ता है गीला सूखा वो तो कम हो हाँ। जाएगा। तो आपको आपको ऐसा लगता है कि सिस्टम में ये चेंज आना चाहिए। आप क्या सजेशन दोगे कि आप, अगर आप मैनेजर बन गए हो समझ लो पूरे शहर में, हाँ, और सफाई मैनेजर आप हो पूरे शहर के, अब आपके हाथ में है नियम निकालना कि इस शहर में कैसे सफाई मेंटेन करे या कैसे मैनेजमेंट करे अपन कचरे का, तो आप क्या नए नियम निकालोगे सफाई के लिए? सबसे पहले तो जहां तक सोच नहीं गया वो सब सोच को कवरेज करने को बोलूंगी मैं तो। मुझे जो नियम निकालना पड़ेगा, जिस जिस एरिया में जिस जिस झोपड़पट्टी में या सोसाइटी पूरा पूरा शहर में जहां तक सोच नहीं वहां तक सोच जाना चाहिए। वो प्रत्येक दरवाजे पे सोच का बाइक को भी बोलूंगी, सोच को बोलूंगी हर्षद को फोन करके कि ये ये हो गई, आप अपना लोग बढ़ा लो और काम करने को चालू करो, लेकिन उसमें भी गीला सूखा कचरा अलग से आना चाहिए, कांच अलग से आना चाहिए। और पैसा बढ़ना चाहिए, कचरे जो यूजर फी है वो बढ़ना चाहिए। जो कितना बड़ा हो गया यूजर फी? बढ़ गए तो मेरे यहाँ से 100 रुपए से तो एक घर होना चाहिए, जितना 10 घर का कचरा था तो 1000 रुपए मिलेगा महीने का एक बिल्डिंग का। ऐसा 5-10 बिल्डिंग किया तो वो 10,000 तक एक बाइक कमा सकती फिर। हम्म। तो 100 रुपए तक तो देना चाहिए। अवेयरनेस करना चाहिए कचरे का और सोच का। हम्म। जैसे सफाई कर्मचारी भी काम करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि वो भी लोग पुणे में क्या है मैडम, बहुत सारे संस्था ठेकेदार लोग काम करते हैं। अभी जैसे सोचे तो हमारा घर घर जाके कचरा उठाने का है। अदर पुणे वाला है उसका खाली वो सूखा कचरा लेते, गीला कचरा लेते नहीं। और है अमृत वाला है, साई संयोजन है, सब बहुत वो गाड़ी लेके काम करते हैं। तो सब लोगों का अलग अलग काम का सिस्टम है। कोई फीडर पे गाड़ी देता तो कोई सोसाइटी में लेके जाता। मुझे तो खाली ऐसा लगता है जहाँ 100% सोच कचरा उठाने को दिया तो इतना कचरा नहीं रहेगा रास्तों पे। वेरी गुड, वेरी गुड। हम ऐसे ही चाहते हैं कि सब जगह क्योंकि स्वच्छ और कचरा कम हो जाए। क्योंकि हर हर घर में हर हर दरवाजे पे तो स्वच्छ की पाई जाएंगी तो कचरा बाहर नहीं आएगा। या और हर घर में स्वच्छ की बाई देंगे तो म्यूनसिपालिटी और हमारा भी झगड़ा नहीं हो जाएगा। नागरिकों को क्या लगता है ये सोचने की है, हम बोलते हैं आपका एरिया है, आपके वहां तक हम काम पे नहीं जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप 100% सोच को दो फिर कचरा कम हो जाएगा। मुझे तो विश्वास है 100% जो सोच सोच को काम दिया तो पुणे शहर का कचरा कम हो जाएगा। क्योंकि इतना भी हम नहीं जा सकते कि हमको अभी बाउदर में देखो ना, मैं काम करती हूँ, 70 सोसाइटी है जिधर सोच काम नहीं करता। वाह, 70 सोसाइटी सिर्फ प्रावधान में? 70 बाउधन में सोच काम नहीं करता, 70 सोसाइटी है ऐसा एलएमबी चौक करके। हाँ हाँ। तो उधर सोच का एक भी आदमी काम नहीं करता। पूरा महानगर म्यूनसिपालिटी के लोग वो ठेकेदार के लोग कचरा लेते। तो उधर से भी जो हाईवे रोड है तो उधर भी बहुत कचरा पड़ा रहता है ना। हाँ
तो ये जो फिर दूसरे वाले, खाली सब लोग, हाँ दूसरे वाले जो ठेकेदार हैं उनका कचरा कहाँ जाता है? उनका भी इधर ही जाता है डेपो पे, महानगर पालिका ही उठाते। ऐसा सोच का कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा सब लोगों का महानगर पालिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट रहता। लेकिन वो बोलते समय ऐसे ही बोलते, अभी मिक्स कचरा दिया, किसी आयुक्त ने देखा कि ये मिक्स कचरा आया, तो वो गाड़ी वाले का काम रहता पर्सनली, उसका कचरा है वो क्या बोलेगा, नहीं वो सोच के भाई नहीं डाला है मिक्स कचरा, तो फिर वो ऐसा ही मुकदमा आएगा और बोलेगा आपको पावती फाड़ने का है, आपका कचरा मिक्स लाया। फिर उनको फिर हमारा कचरा दिखाना पड़ेगा, देखो गीला अलग है सूखा अलग है, ऐसा भी रहता है। वो तो है। गुड। आप और क्या हमको बताना चाहेंगे? अब हमारा जो ये हम बातचीत कर रहे थे उसका अब एंड हो रहा है। आज पर्यावरण दिवस है, तो आपको क्या लगता है कि कचरा मैनेजमेंट और जलवायु परिवर्तन का नाम सुना है आपने कभी? हाँ सुना है। उसका क्या मतलब है आपके हिसाब से? जलवायु प्रदूषण म्हणजे मुझे जलवायु ऐसा समझ में आया जैसा, अपन क्लाइमेट चेंज आवाज नहीं बोलते आ हैं ना, रही। क्लाइमेट हाँ चेंज बोलते हैं वही। ना, वायु परिवर्तन। उसका वायु मतलब परिवर्तन। आप मतलब क्लाइमेट चेंज तो, अभी तो देखो हम सब लोग बोलते कि गर्मी में बारिश होती है, बारिश में गर्मी होती है, ठंड का मौसम रहे फिर भी बारिश होती है। इसका भी हमको ट्रेनिंग दिया कि क्यों होता है ऐसा, सोचो। और इसमें हम कचरा वेचक कहाँ आते हैं, क्या हम भी क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार है क्या, ऐसा भी हमको सोचना पड़ा। जब अभी एक घर में चार चार गाड़ी रहेगा तो वो गाड़ी का जो वायु प्रदूषण होगा, तो उसके लिए भी झाड़ नहीं है, तो जो वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा आसमान में जाके एक पृथ्वी के ऊपर एक ग्रीन हाउस का एक, और एक नीचे से ऐसे एक छतरी रहता, जैसे घर को रहता, नीचे जमीन और ऊपर टेरेस। ग्रीन हाउस गैस। तो वो जो ग्रीन हाउस गैस जो बढ़ गया, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जगह नहीं, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊपर जैसे जाएंगे वैसे बारिश आती। कभी कभी ग्रीन हाउस को बहुत तापमान डिग्री ज्यादा बढ़ गए तो इधर ज्यादा गर्मी आती है, ऐसा थोड़ा थोड़ा समझ में आता है क्लाइमेट चेंज के क्यों होता है। और हम लोग देखते नहीं, हम वैसे बारिश में भी काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, एक दिन भी घर पे नहीं बैठेंगे। जैसे हम प्लास्टिक इकट्ठा करके रखेंगे बहुत दिन तक, तो उसमें मीथेन वायु हो जाएगा, क्योंकि हम महीने के हफ्ते के हफ्ते नहीं भेजेंगे तो इकट्ठा करके रखते, तो प्लास्टिक में से ऐसा गर्म ऐसा वाफ आती, तो हमको पहले लगता था कि गर्म वाफ आ रहे, लेकिन वो गर्म वाफ नहीं रहती, तो वो मीथेन वायु रहता। या तो अब आप जैसे समुद्र, बोलो बोलिए। समुद्र अभी बोलते बहुत लोग कि समुद्र बुड़ने वाले हैं मुंबई के। जैसे कि अभी जैसे जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, उतना वो उष्णता से वो जो समुद्र बर्फ है वो पिघलत ऐसा बारीक बारीक हो जाएगा, तो समुद्र तो जाएगा। तो हमने बोला था कि हम साइकिल का यूज करेंगे बहुत, क्योंकि पश्चिम जाएंगे ऐसा, पर्यावरण का ध्यान रख के तो भी सोचा था। और एक सबको पता नहीं कि पर्यावरण का जो ध्यान रखने का खाली वे स्पीकर सफाई कर्मचारी जो पर्यावरणवादी है उन्होंने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं सब नागरिक जितना भी पुणे का नागरिक है, उन सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपना निसर्ग, इतना सुंदर निसर्ग है, हम क्यों नहीं उसका ध्यान रख सकते। खराब करने को तो बहुत लोग आएंगे, लेकिन ध्यान रखने के लिए कोई नहीं आएगा, तो तुम हम और कोई काम नहीं देखेंगे। लेकिन हम एक नागरिक है, हम एक पुणे के नागरिक है, तो हम उसका ध्यान रख सकते हैं। तो जिस चीज से पर्यावरण का नुकसान होता है, उस चीज का भी हमको थोड़ा थोड़ा कम करना चाहिए। बिल्कुल। ये हमारे ग्रुप का नाम है माय वेस्ट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी। तो मेरी जिम्मेदारी। हमने वो इसलिए शुरू किया है कि सबको ये पता चलना जरूरी है कि आप अगर कचरा बना सकते हो तो उसको कहाँ ठिकाने लगना है, उसका क्या होगा आपको वो भी पता चाहिए ना। सिर्फ कचरा बना हम्म। लेना
कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसे कम करना और बड़ी सिर्फ करना जिसकी जरूरत है या जो रिसाइकल हो सकता है या जिसका पुनः वापर हो सकता है, तो वो ही समझदारी है ना। हम्म। गुड। क्या आपको इस प्लेटफॉर्म पे आके बात करने में, अपने ये स्टोरी शेयर करने में अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा हमको भी। कोई तो है, ऐसा बहुत कम लोग है पुणे में जो हमारे काम के बारे में जान सकते, कचरे को इतना नजदीक से समझ सकते, और उसमें भी हम पे क्या गुजरती वो भी जाना आपने बहुत अच्छा लगा। इसे ही मेरे पति आपसे मिले थे और उन्होंने बताया आपको कि मैं अर्जेंटीना जाके आई, उन्होंने भी मुझे बताया, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा खुद का, मेरे एक संस्था का अपने सुनने के लिए इतना बड़ा सिस्टम लगाया आज। नहीं नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं उस वक्त रात पे गई थी जहाँ पे सावधान में उस राम नदी में सब जो ये राड़ा रोड़ा का कचरा डाल रहे थे, तो हम्म। वहाँ पे ने कंप्लेन की थी, तो मैं वही देखने के लिए गई थी वहां पे। फिर हम पे पूरा वो शमशान भूमि के उधर की नदी को देखा, वहां पे कचरा पड़ा हुआ था, और फिर हम आपके हस्बैंड से मिले और फिर उन्होंने बताया। तो हम सब कचरा हम्म। ही काम करते हैं, तो एक ना एक दिन तो हम सब सो बहुत मिलना ही अच्छा चाहिए। लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा आप आए, आपने इतना टाइम निकाला, वो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सारिका। और मैं सचमुच प्रार्थना करती हूँ कि आपको जो जो मुश्किलें हो रही हैं वो मुश्किलें जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, उसका अच्छे से अच्छा सोल्यूशन निकल सके। क्योंकि मुझे मेरे आंसू आ गए थे जब आपने मुझे बताया आपके माँ के बारे में। बहुत मुझे दुख हुआ। हम्म। आप अपने माँ मेरे तरफ से एक जोर से गले लगाना और उनको बोलना कि वो बहुत बहादुर है। यस। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छा काम करती है। हमारी आवाज आप लोगों तक तो पहुंच जाती है। अभी देखो, आप आज ये नहीं करती तो किसी को मालूम नहीं पड़ता कि सोच क्या है, सोच की औरतों को भी कितना प्रॉब्लम होता है काम करने को। तो आप भी बहुत अच्छा काम करती है, आपको भी ऑल द बेस्ट। ऐसी नई नई लोगों से आप बातचीत करते रहना, मुझे भी बहुत मैं अच्छा लगा। यस, मैं हर हफ्ते बातें करती हूँ नए नए लोगों से, और हम लोग मिलेंगे, हम तो पास में ही रहते हैं, तो हम जरूर मिलेंगे। हाँ हाँ, मिलेंगे। ठीक है। ठीक है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। हम्म। बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू। वेलकम, गुड नाइट।